अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पुष्पा द राज। पुष्पा द राज इसका वैसे तो नेम है, लेकिन हम इसे पुष्पा द राज कहेंगे। पुष्पा द राज पार्ट 1 के बारे में बात करने जा रहे हैं। पुष्पा द राज पार्ट 1 2021 को रिलीज़ हुआ। ये एक हिंदुस्तानी तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। सोकुमार की लिखी और हदायतकारी में बनी फिल्म। अल्लू अर्जुन के अलावा फिल्म में रश्मिका मंदाना भी है। इस फिल्म से फहद फाजिल ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, जो कि इस फिल्म में बतौर आईएसआई काम कर रहे हैं, यानी कि एएसआई के काम कर रहे हैं। उन्होंने फहद फासिल साहब ने इस फिल्म में पहली दफ़ा अपनी इंडस्ट्री में कदम रखा, वो भी इसी फिल्म से उसने अपनी इंडस्ट्री का अपना काम किया, इसे शुरू किया। इस फिल्म में सुनील निज्जे, अजय घोष, जगदीश प्रताप, बंदरी इंसवैया, भरद्वाज और राव रमेश ने भी मुआविन किरदार अदा किए। इसमें इस फिल्म में हम एक कहानी, फिल्म और इसके बारे में सब कुछ के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस फिल्म के किरदार जो कि इस फिल्म में काम करने वाले हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसमें अल्लू अर्जुन साहब, जिसने जो कि मेन कैरेक्टर हैं इस मूवी के, उसने बतौर पुष्पा राज काम किया। दूसरे नंबर पर रश्मिका मंदाना बतौर शहरवेली उन्होंने काम किया। फहद फासिल बतौर भंवर सिंह शेखावत, जो कि इस फिल्म के भी मेन कैरेक्टर हैं, वो भी इस मूवी में पहली दफ़ा आए। वो उनका नाम है फहद फासिल, जिन्होंने बतौर शेखावत आईपीएस का काम किया। दजीजा, जो कि बतौर जोली रेड्डी काम कर रहे हैं। सुनील बतौर मंगल शर्मेली काम कर रहे हैं। अजय घोष बतौर गोंडा रेड्डी काम कर रहे हैं। राव रमेश बतौर बहु रेड्डी सपदा नायडू काम कर रहे हैं। जुगदेश प्रताप बतौर भंडारी केशु काम कर रहे हैं। शत्रु बतौर डीएसपी गमदपा काम कर रहे हैं। और इसमें अजय बतौर पुष्पा का सुथेला भाई जो कि काम कर रहे हैं। शितरेज बतौर पुष्पा का सुतेला भाई, यानी कि पुष्पा के इस मूवी में दो सुतेले भाई हैं जो कि दो काम कर रहे हैं। सामंथा बरपुर्थ फिल्म के गाने ओ बोलेगा या ओ बोलेगा में आइटम नंबर 6 कर रही हैं। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म की जो कि कहानी है, उस फिल्म की कहानी लिखी गई, वो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इस फिल्म में पुष्पा राज अल्लू अर्जुन, यानी कि एक कबीले का फर्द है जो कि जंगल में रहता है, जो लाल चंदन यानी कि सुर्ख संदल को स्मगल करने के लिए रजाकाराना तौर पर काम करता है। ये एक नादर लकड़ी है जो अंधपा प्रदेश के चतुर जिला के सीताचिलम पहाड़ों में ही उगती है। जब डीएसपी गमदपा इनके जंगल में छापा मारता है तो पुष्पा चालाकी से स्टॉक छुपा लेता है और वो अपने अजर कोंडा रेड्डी को इत्माद में ले लेता है और फिर वो उसे ये सारी लाल चंदन की लकड़ी वापस कर देता है। लाल चंदन यानी कि सुर्ख लकड़ी को स्मगल के लिए नए आइडियाज़ की मदद से पुष्पा तेजी से शफों में शामिल हो जाता है और लाल चंदन की स्मगलिंग के नेटवर्क में कोंडा रेड्डी का पार्टनर बन जाता है। मंगल श्रीनु, जो लाल चंदन की लकड़ी के सिंडिकेट का इंतजाम करने वाला बेरहम ताजर होता है, कोंडा रेड्डी के एक को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज करने का काम सौंप देता है। कोंडा रेड्डी अपने छोटे भाई जोली रेड्डी को नाअहल समझकर पुष्पा को ये काम सौंप देता है। ताहम डीएसपी गवंतपा को इनके मकाम का पता लग जाता है और वो छापा मारने की कोशिश करता है। स्टॉक को तेजी से मुंतकिल करने के लिए पुष्पा ने तमाम लकड़ी को शहतर मुलहक्का नदी में फेंक दिए। अपने साथी कैशू के हुकाम को रिश्वत देने और दरिया के डैम को बंद करने के लिए कहते हैं। यानी कि जब वो डैम बंद कर देता है तो वो सारी लकड़ियाँ उस नदी में महफूज हो जाती हैं, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाना इसे खतरनाक लगता है। इस दौरान पुष्पा श्री वाले रश्मिकाना मंदाना से मिलता है। रश्मिका यानी कि रश्मिका जो कि अल्लू अर्जुन की बीवी बनेगी इस मूवी में, और फौरी तौर पर इससे प्यार करने लग जाता है और इसकी मंगनी के दिन इसका सौतेला भाई तकरीब में खलल डाल देता है और पुष्पा को अपने मरहूम बाप की जायज़ नस्ल से होने को इनकार करता है, जबकि इसकी माँ इसके बाद होने वाले झगड़े में ज़ख्मी हो जाती है। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है, जो इसी ज़िंदगी में ऊंचा होने पर उकसाता है। अगले दिन पुष्पा लकड़ी को बराह रास्त चेन्नई स्मगल करता है और श्रीनु से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से की तौर पर
1 करोड़ फी टन का मुकाबला करता है। श्रीनु इनकार करता है, इसके आदमी इस पर हमला करते हैं लेकिन पुष्पा इन पर काबू पा लेता है। इसके बाद पुष्पा खुद चेन्नई जाना चाहता है और 1.5 करोड़ फी टन में लकड़ी बेचने का मुआहिदा कर लेता है। पुष्पा खुद यह सब काम करता है जिससे कोंडप्पा और पुष्पा यकसा तौर पर बांटने पर राजी हो जाते हैं, यानी कि जो लकड़ी होगी वो पुष्पा और कोंडप्पा आधे आधे हिस्से में करेंगे। जोली औरतों को रसिया होने के नाते श्री वाले को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद से आज़ाद करने के लिए इनके साथ एक रात गुजारे। ये जानकर मुश्किल पुष्पा जोली पर हमला कर देता है जिससे वो आर्जी तौर पर मफलूज हो जाता है। कोंडप्पा रेड्डी को पता चल जाता है कि पुष्पा इसके भाई की हालत का जिम्मेदार है और उसके मारने के लिए इसे जंगल में एक वीरान जगह पर ले जाता है। ताहम श्रीनु के आदमी इन पर घात लगाए बैठे होते हैं जिससे पुष्पा फरार होने और जवाबी हमला करने का मौका मिल जाता है। कोंडप्पा रेड्डी मारा जाता है लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जिक्का रेड्डी को बचाता है। वो श्रीनु के साले को भी पकड़कर मार डालता है। बाद में एमपी भूमि रेड्डी सिद्धनापाई ने जंगलबंदी का बंदोबस्त किया, जहां पुष्पा ने श्रीनु के हुक्म अमले को बेनकाब किया जो कि कम कीमत के साथ सिंडिकेट को धोखे दे रहा था। नायडू फिर पुष्पा को अपने सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर करता है। 6 माह के बाद पुष्पा एक बाअसर शख्स बन जाता है, एक पैसे वाला शख्स बन जाता है। श्रीनु का अपने साले का बदला ला लेने की वजह से इसकी बीवी बख्शनी ने इसका गला काट कर इसे मार डाला। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, एक बेरहम पुलिस वाला बमर सिंह शेख शेखावत, यानी कि जिसने इस फिल्म में ही कदम रखा, यानी कि इससे अपने इंडस्ट्री का आगाज किया, वो इस फिल्म में शेख शेखावत के नाम से जाना जाता है। जिला के एसपी का ओहदा संभालता है। पुष्पा आमतौर पर इससे मिलता है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करता है। ताहम शेखावत पुष्पा को इसके आदमियों को ये कहकर धमकी देता है कि वो एक चीज़ खो रही हैं। वो उनको बार बार यही कहता है वो एक चीज़ खो रहे हैं और वो पुष्पा को इसके नाजायज़ होने पर भी तंज करता है, जिससे कि पुष्पा को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पुष्पा को धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनियाँ उंगलियाँ ना खोली तो वो इसे उंगलियों में गोली मार देगा। वो पुष्पा को बार बार गुस्सा दिलाता है लेकिन पुष्पा तब गुस्सा नहीं होता और उसको अपनी शादी का दिन याद होता है। अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो इसको हाथों में गोली मार देगा। खौफ सदा होकर पुष्पा एहतराम से इसे सर कहता है, जिससे पुष्पा ने इसकी तजलील करता है और इसे अपने सूट पर यानी अपने नाम पर टैग होने की भी बात करता है, जिससे पुष्पा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इससे पुष्पा इसे अपने दिल में इस गुस्से को दबाए रखता है। फिर एक दिन पुष्पा अपनी शादी के दिन शेखावत को एक पहाड़ी की चोटी पर अपने साथ शराब पीने के लिए ले जाता है। अपनी पहली मुलाकात में इसका मजाक उड़ाने के तरीके पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत को रिवाल्वर ले लेता है और खुद को अपनी हाथों में गोली मार लेता है। इसके बाद वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है। वो कहता है कि शेखावत तुम भी अपने कपड़े उतारो और पुष्पा कहता है मैं भी अपने कपड़े उतारूंगा। नाम, टैग ये सब कुछ नहीं होता, बंदे में खुद में दम होना चाहिए। पुष्पा ये बातें करता है। पुष्पा कहता है कि अगर मैं अपने कपड़ों के बगैर भी कहीं चला जाऊं तो लोग मुझे पहचान लेंगे, लेकिन अगर तुम अपने कपड़ों के बगैर कहीं भी जाओगे तो तुम्हें कोई भी पहचानेगा नहीं। और वो फिर पुष्पा अपने भी कपड़े उतारता है और शेखावत के कपड़े भी उतरवा देता है। अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, यहाँ तक कि जब वो नीम बरहना होगा तो इसका कुत्ता भी इसे नहीं पहचान सकेगा। तो ऐसा ही होता है। पुष्पा तो अपने मंडप, शादी वाले मंडप पे वापस चला जाता है, लेकिन शेखावत जब घर जाता है तो इसका कुत्ता भी इस पर भौंकने लगता है, जिससे उसको शेखावत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गोली मार देता है और वो जितनी रकम उसके पास होती है वो सारी रकम को जला देता है। और पुष्पा द राइज पार्ट 1 2021 एक हिंदुस्तानी तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। सुकुमार की लिखी और हदायतकारी में बनी फिल्म अल्लू अर्जुन के अलावा फिल्म में रश्मिका मंदाना भी है। इस फिल्म से फहद फासिल ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इस फिल्म में सुनील डीजे, अश्वाय घोष, जुगदरेश, प्रताप बंदरी, इंसवैया बरदाज और राव मेश ने भी मुआवन किरदार अदा किया।
काम किया। फहद फासिल बतौर भंवर सिंह शेखावत, जो कि इस फिल्म के भी मेन करेक्टर हैं, वो भी इस मूवी में पहली दफ़ा आए। वो उनका नाम है फहद फासिल, जिन्होंने बतौर शेखावत IPS का काम किया। द जीजा, जो कि बतौर जोली रेड्डी काम कर रहे हैं। सुनील बतौर मंगल शर्मेली काम कर रहे हैं। अजय घोष बतौर गोंडा रेड्डी काम कर रहे हैं। राव रमेश बतौर बहुमरेड्डी सपदा नायडू काम कर रहे हैं। जुगदेश प्रताप बतौर भंडारी केशु काम कर रहे हैं। शत्रु बतौर DSP गोमदपा काम कर रहे हैं। और इसमें अजय बतौर पुष्पा का सुथेला भाई जो कि काम कर रहे हैं। शितरेज बतौर पुष्पा का सुतेला भाई, यानी कि पुष्पा के इस मूवी में 2 सुतेले भाई हैं जो कि 2 काम कर रहे हैं। सामंथा बरपुर्थ फिल्म के गाने ओ बोलेगा या ओ बोलेगा में आइटम नंबर 6 कर रही हैं। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म की जो कि कहानी है, उस फिल्म की कहानी लिखी गई, वो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इस फिल्म में पुष्पा राज अलू अर्जुन यानी कि एक कबीले का फर्द है जो कि जंगल में रहता है, जो लाल चंदन यानी कि सुर्ख संदल को स्मगल करने के लिए रजाकाराना तौर पर काम करता है। ये एक नादर लकड़ी है जो आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिला के सीताचिलम पहाड़ों में ही उगती है। जब DSP गमदपा इनके जंगल में छापा मारता है तो पुष्पा चालाकी से स्टॉक छुपा लेता है और वो अपने अजर कोंडा रेड्डी को इत्माद में ले लेता है और फिर वो उसे ये सारी लाल चंदन की लकड़ी वापस कर देता है। लाल चंदन यानी कि सुर्ख लकड़ी को स्मगल के लिए नए आइडियाज़ की मदद से पुष्पा तेजी से शफों में शामिल हो जाता है और लाल चंदन की स्मगलिंग के नेटवर्क में कोंडा रेड्डी का पार्टनर बन जाता है। मंगल श्रीनू, जो लाल चंदन की लकड़ी के सिंडिकेट का इंतजाम करने वाला बेरहम ताजर होता है, कोंडा रेड्डी के एक को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज करने का काम सौंप देता है। कोंडा रेड्डी अपने छोटे भाई जोली रेड्डी को नाअहल समझकर पुष्पा को ये काम सौंप देता है। ताहम DSP गमदपा को इनके मकाम का पता लग जाता है और वो छापा मारने की कोशिश करता है। स्टॉक को तेजी से मुंतकिल करने के लिए पुष्पा ने तमाम लकड़ी को शहतर मुल्हक्का नदी में फेंक दिए। अपने साथी कैशू के हुकाम को रिश्वत देने और दरिया के डैम को बंद करने के लिए कहते हैं। यानी कि जब वो डैम बंद कर देता है तो वो सारी लकड़ियाँ उस नदी में महफूज हो जाती हैं, लेकिन श्रीनू के खिलाफ जाना इसे खतरनाक लगता है। इस दौरान पुष्पा श्री वाले रिश्मकाना मंजराना से मिलता है। रिश्मका यानी कि रिश्मका जो कि अलू अर्जुन की बीवी बनेगी इस मूवी में, और फौरी तौर पर इससे प्यार करने लग जाता है और इसकी मंगनी के दिन इसका सौतेला भाई तकरीब में खलल डाल देता है और पुष्पा को अपने मरहूम बाप की जायज़ नस्ल से होने को इनकार करता है, जबकि इसकी माँ इसके बाद होने वाले झगड़े में ज़ख्मी हो जाती है। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है जो इसी ज़िंदगी में ऊंचा होने पर उकसाता है। अगले दिन पुष्पा लकड़ी को बराह रास्त चेन्नई स्मगल करता है और श्रीनू से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से की तौर पर 1 करोड़ फी टन का मुकाबला करता है। श्रीनू इनकार करता है। इसके आदमी इस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा इन पर काबू पा लेता है। इसके बाद पुष्पा खुद चेन्नई जाना चाहता है और 1.5 करोड़ फी टन में लकड़ी बेचने का मुआहिदा कर लेता है। पुष्पा खुद यह सब काम करता है, जिससे कोंडपा और पुष्पा यकसा तौर पर बांटने पर राजी हो जाते हैं, यानी कि जो लकड़ी होगी वो पुष्पा और कोंडपा आधे आधे हिस्से में करेंगे। जोली औरतों को रसिया होने के नाते श्री वाले को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद से आज़ाद करने के लिए इनके साथ एक रात गुजारे। ये जानकर मुश्किल पुष्पा जोली पर हमला कर देता है, जिससे वो आर्जी तौर पर मफलूज हो जाता है। कोंडप्पा रेड्डी को पता चल जाता है कि पुष्पा इसके भाई की हालत का जिम्मेदार है और उसके मारने के लिए इसे जंगल में एक वीरान जगह पर ले जाता है। ताहम श्रीनू के आदमी इन पर गात लगाए बैठे होते हैं, जिससे पुष्पा फरार होने और जवाबी हमला करने का मौका मिल जाता है। कोंडप्पा रेड्डी मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जिक्का रेड्डी को बचाता है। वो श्रीनू के साले को भी पकड़कर मार डालता है। बाद में MP भूमि रेड्डी सिद्धनापाई ने जंगलबंदी का बंदोबस्त किया।
जहां पुष्पा ने श्रीनु के हुक्म अमली को बेनकाब किया, जो कि कम कीमत के साथ सिंडिकेट को धोखे दे रहा था। नायडू फिर पुष्पा को अपने सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर करता है। 6 माह के बाद पुष्पा एक बाअसर शख्स बन जाता है, एक पैसे वाला शख्स बन जाता है। श्रीनु का अपने साले का बदला ला लेने की वजह से इसकी बीवी बख्शनी ने इसका गला काट कर इसे मार डाला। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, एक बेरहम पुलिस वाला बमर सिंह शेख शेखावत, यानी कि जिसने इस फिल्म में ही कदम रखा, यानी कि इससे अपने इंडस्ट्री का आगाज किया, वो इस फिल्म में शेख शेखावत के नाम से जाना जाता है। जिला के एसपी का ओहदा संभालता है। पुष्पा आमतौर पर इससे मिलता है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करता है। ताहम शेखावत पुष्पा को इसके आदमियों को ये कहकर धमकी देता है कि वो एक चीज़ खो रही हैं। वो उनको बार बार यही कहता है वो एक चीज़ खो रहे हैं, और वो पुष्पा को इसके नाजायज़ होने पर भी तंज करता है, जिससे कि पुष्पा को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पुष्पा को धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो इसे उंगलियों में गोली मार देगा। वो पुष्पा को बार बार गुस्सा दिलाता है, लेकिन पुष्पा तब गुस्सा नहीं होता और उसको अपनी शादी का दिन याद होता है। अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो इसको हाथों में गोली मार देगा। खौफजदा होकर पुष्पा एहतराम से इसे सर कहता है, जिससे पुष्पा ने इसकी तजलील करता है और इसे अपने सूट पर यानी अपने नाम पर टैग होने की भी बात करता है, जिससे पुष्पा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इससे पुष्पा इसे अपने दिल में इस गुस्से को दबाए रखता है। फिर एक दिन पुष्पा अपनी शादी के दिन शेखावत को एक पहाड़ी की चोटी पर अपने साथ शराब पीने के लिए ले जाता है। अपनी पहली मुलाकात में इसका मजाक उड़ाने के तरीके पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत को रिवाल्वर ले लेता है और खुद को अपनी हाथों में गोली मार लेता है। इसके बाद वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है। वो कहता है कि शेखावत तुम भी अपने कपड़े उतारो, और पुष्पा कहता है मैं भी अपने कपड़े उतारूंगा। नाम, टैग, ये सब कुछ नहीं होता, बंदे में खुद में दम होना चाहिए। पुष्पा ये बातें करता है। पुष्पा कहता है कि अगर मैं अपने कपड़ों के बगैर भी कहीं चला जाऊं तो लोग मुझे पहचान लेंगे, लेकिन अगर तुम अपने कपड़ों के बगैर कहीं भी जाओगे तो तुम्हें कोई भी पहचानेगा नहीं। और वो फिर पुष्पा अपने भी कपड़े उतारता है और शेखावत के कपड़े भी उतरवा देता है। अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, यहाँ तक कि जब वो नीम बरहना होगा तो इसका कुत्ता भी इसे नहीं पहचान सकेगा। तो ऐसा ही होता है। पुष्पा तो अपने शादी वाले मंडप पे वापस चला जाता है, लेकिन शेखावत जब घर जाता है तो इसका कुत्ता भी इस पर भौंकने लगता है, जिससे उसको शेखावत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गोली मार देता है, और वो जितनी रकम उसके पास होती है वो सारी रकम को जला देता है। और पुष्पा द राइज पार्ट 1 2021 एक हिंदुस्तानी तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। सुकुमार की लिखी और हिदायतकारी में बनी फिल्म अल्लू अर्जुन के अलावा फिल्म में रश्मिका मंदाना भी है। इस फिल्म से फहद फासिल ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इस फिल्म में सुनील डीजे, अश्वाय घोष, जुगदरेश, प्रताप बंदरी, इंसवैया बरदाज और राव मेश ने भी मुआवन किरदार अदा किया। प्रताप बंदरी, इंसवैया बरद्वाज और राव रमेश ने भी मुआवन किरदार अदा किए। इसमें इस फिल्म में हम एक कहानी, फिल्म और इसके बारे में सब कुछ के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस फिल्म के किरदार जो कि इस फिल्म में काम करने वाले हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसमें अल्लू अर्जुन साहब, जिसने जो कि मेन करेक्टर हैं इस मूवी के, उसने बतौर पुष्पा राज काम किया। दूसरे नंबर पर रश्मिका मंदाना बतौर शहरवेली उन्होंने काम किया। फहद फासिल बतौर भंवर सिंह शेखावत, जो कि इस फिल्म के भी मेन करेक्टर हैं, वो भी इस मूवी में पहली दफ़ा आए। वो उनका नाम है फहद फासिल, जिन्होंने बतौर शेखावत IPS का काम किया। दजीजा जो कि बतौर जोली रेड्डी काम कर रहे हैं। सुनील बतौर मंगल शर्मेली काम कर रहे हैं। अजय घोष बतौर गोंडा रेड्डी काम कर रहे हैं। राव रमेश बतौर बहुमरेड्डी सपदा नायडू काम कर रहे हैं। जुगदेश प्रताप बतौर भंडारी केशु काम कर रहे हैं। शत्रु बतौर DSP गोमदप्पा काम कर रहे हैं। और इसमें अजय बतौर पुष्पा का सुथेला भाई
जो कि काम कर रहे हैं। शितरेज बतौर पुष्पा का सुतेला भाई, यानी कि पुष्पा के इस मूवी में 2 सुतेले भाई हैं जो कि 2 काम कर रहे हैं। सामंथा बरपोर्थ फिल्म के गाने ओ बोलेगा या ओ बोलेगा में आइटम नंबर 6 कर रही हैं। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म की जो कि कहानी है, उस फिल्म की कहानी लिखी गई, वो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इस फिल्म में पुष्पा राज अल्लू अर्जुन यानी कि एक कबीले का फर्द है जो कि जंगल में रहता है, जो लाल चंदन यानी कि सुर्ख संदल को स्मगल करने के लिए रजाकाराना तौर पर काम करता है। ये एक नादर लकड़ी है जो अंधपा प्रदेश के चतुर जिला के सीताचिलम पहाड़ों में ही उगती है। जब डीएसपी गमनपा इनके जंगल में छापा मारता है तो पुष्पा चालाकी से स्टॉक छुपा लेता है और वो अपने अजर कोंडा रेड्डी को इत्माद में ले लेता है और फिर वो उसे ये सारी लाल चंदन की लकड़ी वापस कर देता है। लाल चंदन यानी कि सुर्ख लकड़ी को स्मगल के लिए नए आइडियाज़ की मदद से पुष्पा तेजी से शफों में शामिल हो जाता है और लाल चंदन की स्मगलिंग के नेटवर्क में कोंडा रेड्डी का पार्टनर बन जाता है। मंगल श्रीनु जो लाल चंदन की लकड़ी के सिंडिकेट का इंतजाम करने वाला बेरहम ताजर होता है, कोंडा रेड्डी के एक को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज करने का काम सौंप देता है। कोंडा रेड्डी अपने छोटे भाई जोली रेड्डी को नाअहल समझकर पुष्पा को ये काम सौंप देता है। ताहम डीएसपी गवंतपा को इनके मकाम का पता लग जाता है और वो छापा मारने की कोशिश करता है। स्टॉक को तेजी से मुंतकिल करने के लिए पुष्पा ने तमाम लकड़ी को शहतर मुल्हक्का नदी में फेंक दिए। अपने साथी कैशू के हुकाम को रिश्वत देने और दरिया के डैम को बंद करने के लिए कहते हैं। यानी कि जब वो डैम बंद कर देता है तो वो सारी लकड़ियाँ उस नदी में महफूज हो जाती हैं, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाना इसे खतरनाक लगता है। इस दौरान पुष्पा श्री वाले रिश्मकाना मंजराना से मिलता है। रिश्मका यानी कि रिश्मका जो कि अल्लू अर्जुन की बीवी बनेगी इस मूवी में, और फौरी तौर पर इससे प्यार करने लग जाता है और इसकी मंगनी के दिन इसका सौतेला भाई तकरीब में खलल डाल देता है और पुष्पा को अपने मरहूम बाप की जायज़ नस्ल से होने को इनकार करता है, जबकि इसकी माँ इसके बाद होने वाले झगड़े में ज़ख्मी हो जाती है। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है जो इसी ज़िंदगी में ऊंचा होने पर उकसाता है। अगले दिन पुष्पा लकड़ी को बराह रास्त चेन्नई स्मगल करता है और श्रीनु से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से की तौर पर 1 करोड़ फी टन का मुकाबला करता है। श्रीनु इनकार करता है। इसके आदमी इस पर हमला करते हैं लेकिन पुष्पा इन पर काबू पा लेता है। इसके बाद पुष्पा खुद चेन्नई जाना चाहता है और 1.5 करोड़ फी टन में लकड़ी बेचने का मुआहिदा कर लेता है। पुष्पा खुद यह सब काम करता है, जिससे कोंडपा और पुष्पा यकसा तौर पर बांटने पर राजी हो जाते हैं, यानी कि जो लकड़ी होगी वो पुष्पा और कोंडपा आधे आधे हिस्से में करेंगे। जोली औरतों को रसिया होने के नाते श्री वाले को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद से आज़ाद करने के लिए इनके साथ एक रात गुजारे। ये जानकर मुश्किल पुष्पा जोली पर हमला कर देता है, जिससे वो आर्जी तौर पर मफलूज हो जाता है। कोंडप्पा रेड्डी को पता चल जाता है कि पुष्पा इसके भाई की हालत का जुम्मेदार है और उसके मारने के लिए इसे जंगल में एक वीरान जगह पर ले जाता है। ताहम श्रीनु के आदमी इन पर घात लगाए बैठे होते हैं, जिससे पुष्पा फरार होने और जवाबी हमला करने का मौका मिल जाता है। कोंडप्पा रेड्डी मारा जाता है लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जिक्का रेड्डी को बचाता है। वो श्रीनु के साले को भी पकड़कर मार डालता है। बाद में एमपी भूमि रेड्डी सिद्धनापाई ने जंगलबंदी का बंदोबस्त किया, जहां पुष्पा ने श्रीनु के हुक्म अमली को बेनकाब किया, जो कि कम कीमत के साथ सिंडिकेट को धोखे दे रहा था। नायडू फिर पुष्पा को अपने सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर करता है। 6 माह के बाद पुष्पा एक बाअसर शख्स बन जाता है, एक पैसे वाला शख्स बन जाता है। श्रीनु का अपने साले का बदला ला लेने की वजह से इसकी बीवी वक्शनी ने इसका गला काट कर इसे मार डाला। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, एक बेरहम पुलिस वाला बमर सिंह शेख सखावत, यानी कि जिसने इस फिल्म में ही कदम रखा, यानी कि इससे अपने इंडस्ट्री का आगाज़ किया, वो इस फिल्म में शेख सखावत के नाम से जाना जाता है। ज़िला के एसपी का ओहदा संभालता है। पुष्पा आमतौर पर इससे मिलता है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करता है। ताहम शेखावत
शेखावत पुष्पा को इसके आदमियों को ये कहकर धमकी देता है कि वो एक चीज़ खो रही हैं। वो उनको बार बार यही कहता है वो एक चीज़ खो रहे हैं और वो पुष्पा को इसके नाजायज़ होने पर भी तंज करता है, जिससे कि पुष्पा को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पुष्पा को धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनियाँ उंगलियाँ ना खोली तो वो इसे उंगलियों में गोली मार देगा। वो पुष्पा को बार बार गुस्सा दिलाता है, लेकिन पुष्पा तब गुस्सा नहीं होता और उसको अपनी शादी का दिन याद होता है। अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो इसको हाथों में गोली मार देगा। खौफजदा होकर पुष्पा एहतराम से इसे सर कहता है, जिससे पुष्पा ने इसकी तजलील करता है और इसे अपने सूट पर यानी अपने नाम पर टैग होने की भी बात करता है, जिससे पुष्पा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इससे पुष्पा इसे अपने दिल में इस गुस्से को दबाए रखता है। फिर एक दिन पुष्पा अपनी शादी के दिन शेखावत को एक पहाड़ी की चोटी पर अपने साथ शराब पीने के लिए ले जाता है। अपनी पहली मुलाकात में इसका मजाक उड़ाने के तरीके पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत को रिवाल्वर ले लेता है और खुद को अपनी हाथों में गोली मार लेता है। इसके बाद वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है। वो कहता है कि शेखावत तुम भी अपने कपड़े उतारो और पुष्पा कहता है मैं भी अपने कपड़े उतारूंगा। नाम, टैग ये सब कुछ नहीं होता, बंदे में खुद में दम होना चाहिए। पुष्पा ये बातें करता है। पुष्पा कहता है कि अगर मैं अपने कपड़ों के बगैर भी कहीं चला जाऊं तो लोग मुझे पहचान लेंगे, लेकिन अगर तुम अपने कपड़ों के बगैर कहीं भी जाओगे तो तुम्हें कोई भी पहचानेगा नहीं। और वो फिर पुष्पा को पुष्पा अपने भी कपड़े उतारता है और शेखावत के कपड़े भी उतरवा देता है। अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, यहाँ तक कि जब वो नीम बरहना होगा तो इसका कुत्ता भी इसे नहीं पहचान सकेगा। तो ऐसा ही होता है। पुष्पा तो अपने मंडप शादी वाले मंडप पे वापस चला जाता है, लेकिन शेखावत जब घर जाता है तो इसका कुत्ता भी इस पर भौंकने लगता है, जिससे उसको शेखावत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गोली मार देता है और वो जितनी रकम उसके पास होती है वो सारी रकम को जला देता है। और पुष्पा द राइज पार्ट 1 2021 एक हिंदुस्तानी तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। सुकुमार की लिखी और हिदायतकारी में बनी फिल्म अल्लू अर्जुन के अलावा फिल्म में रश्मिका मंदाना भी है। इस फिल्म से फहद फासिल ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इस फिल्म में सुनील डीजे, अश्वय घोष, जुगदरेश, प्रताप बंदरी, इंसवैया बरदाज और राव मेश ने भी मुआवन किरदार अदा किया। फिल्म में हम एक कहानी, फिल्म और इसके बारे में सब कुछ के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस फिल्म के किरदार जो कि इस फिल्म में काम करने वाले हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसमें अल्लू अर्जुन साहब जिसने जो कि मेन कैरेक्टर है इस मूवी के, उसने बतौर पुष्पा राज काम किया। दूसरे नंबर पर रश्मिका मंदाना बतौर शहरवेली उन्होंने काम किया। फहद फासिल बतौर भंवर सिंह शेखावत जो कि इस फिल्म के भी मेन कैरेक्टर हैं, वो भी इस मूवी में पहली दफ़ा आए। वो उनका नाम है फहद फासिल, जिन्होंने बतौर शेखावत IPS का काम किया। द जीजा जो कि बतौर जॉली रेड्डी काम कर रहे हैं। सुनील बतौर मंगल शर्मेली काम कर रहे हैं। अजय घोष बतौर गोंडा रेड्डी काम कर रहे हैं। राव रमेश बतौर बहुमरेड्डी सपदा नायडू काम कर रहे हैं। जुगदेश प्रताप बतौर भंडारी केशु काम कर रहे हैं। शत्रु बतौर DSP गोमदपा काम कर रहे हैं। और इसमें अजय बतौर पुष्पा का सुतेला बाई जो कि काम कर रहे हैं। शितरेज बतौर पुष्पा का सुतेला बाई, यानी कि पुष्पा के इस मूवी में 2 सुतेले बाई हैं जो कि 2 काम कर रहे हैं। सामंथा बरपोर्थ फिल्म के गाने ओ बोलेगा या ओ बोलेगा में आइटम नंबर 6 कर रही हैं। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म की जो कि कहानी है, उस फिल्म की कहानी लिखी गई वो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इस फिल्म में पुष्पा राज अल्लू अर्जुन यानी कि एक कबीले का फर्द है जो कि जंगल में रहता है, जो लाल चंदन यानी कि सुर्ख संदल को स्मगल करने के लिए रजाकाराना तौर पर काम करता है। ये एक नादर लकड़ी है जो आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिला के सीताचिलम पहाड़ों में ही उगती है। जब DSP गमदपा इनके जंगल में छापा मारता है तो पुष्पा चालाकी से स्टॉक छुपा लेता है और वो अपने अजर कोंडा रेड्डी को इत्माद में ले लेता है और फिर वो उसे ये सारी लाल चंदन की लकड़ी वापस कर देता है।
लाल चंदन यानी कि सुर्ख लकड़ी को स्मगल के लिए नए आइडियाज़ की मदद से पुष्पा तेजी से शफों में शामिल हो जाता है और लाल चंदन की स्मगलिंग के नेटवर्क में कोंडा रेड्डी का पार्टनर बन जाता है। मंगल श्रीनु जो लाल चंदन की लकड़ी के सिंडिकेट का इंतजाम करने वाला बेरहम ताजर होता है, कोंडा रेड्डी के एक को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज करने का काम सौंप देता है। कोंडा रेड्डी अपने छोटे भाई जोली रेड्डी को नाअहल समझकर पुष्पा को ये काम सौंप देता है। ताहम डीएसपी गवंतपा को इनके मकाम का पता लग जाता है और वो छापा मारने की कोशिश करता है। स्टॉक को तेजी से मुंतकिल करने के लिए पुष्पा ने तमाम लकड़ी को शहतर मुल्हक्का नदी में फेंक दिए। अपने साथी कैशू के हुकाम को रिश्वत देने और दरिया के डैम को बंद करने के लिए कहते हैं। यानी कि जब वो डैम बंद कर देता है तो वो सारी लकड़ियाँ उस नदी में महफूज हो जाती हैं, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाना इसे खतरनाक लगता है। इस दौरान पुष्पा श्री वाले रिश्मकाना मंजराना से मिलता है। रिश्मका यानी कि रिश्मका जो कि अल्लू अर्जुन की बीवी बनेगी इस मूवी में, और फौरी तौर पर इससे प्यार करने लग जाता है और इसकी मंगनी के दिन इसका सौतेला भाई तकरीब में खलल डाल देता है और पुष्पा को अपने मरहूम बाप की जायज़ नस्ल से होने को इनकार करता है, जबकि इसकी माँ इसके बाद होने वाले झगड़े में ज़ख्मी हो जाती है। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है जो इसी ज़िंदगी में ऊंचा होने पर उकसाता है। अगले दिन पुष्पा लकड़ी को बराह रास्त चेन्नई स्मगल करता है और श्रीनु से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से की तौर पर 1 करोड़ फी टन का मुकाबला करता है। श्रीनु इनकार करता है। इसके आदमी इस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा इन पर काबू पा लेता है। इसके बाद पुष्पा खुद चेन्नई जाना चाहता है और 1.5 करोड़ फी टन में लकड़ी बेचने का मुआहिदा कर लेता है। पुष्पा खुद यह सब काम करता है, जिससे कोंडपा और पुष्पा यकसा तौर पर बांटने पर राजी हो जाते हैं। यानी कि जो लकड़ी होगी वो पुष्पा और कोंडपा आधे आधे हिस्से में करेंगे। जोली औरतों को रसिया होने के नाते श्री वाले को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद से आज़ाद करने के लिए इनके साथ एक रात गुजारे। ये जानकर मुश्किल पुष्पा जोली पर हमला कर देता है, जिससे वो आर्जी तौर पर मफलूज हो जाता है। कोंडप्पा रेड्डी को पता चल जाता है कि पुष्पा इसके भाई की हालत का जिम्मेदार है और इसके मारने के लिए इसे जंगल में एक वीरान जगह पर ले जाता है। ताहम श्रीनु के आदमी इन पर घात लगाए बैठे होते हैं, जिससे पुष्पा फरार होने और जवाबी हमला करने का मौका मिल जाता है। कोंडप्पा रेड्डी मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जिक्का रेड्डी को बचाता है। वो श्रीनु के साले को भी पकड़कर मार डालता है। बाद में एमपी भूमि रेड्डी सिद्धनापाई ने जंगलबंदी का बंदोबस्त किया, जहां पुष्पा ने श्रीनु के हुक्म अमली को बेनकाब किया, जो कि कम कीमत के साथ सिंडिकेट को धोखे दे रहा था। नायडू फिर पुष्पा को अपने सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर करता है। 6 माह के बाद पुष्पा एक बाअसर शख्स बन जाता है, एक पैसे वाला शख्स बन जाता है। श्रीनु का अपने साले का बदला ला लेने की वजह से इसकी बीवी बख्शनी ने इसका गला काट कर इसे मार डाला। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, एक बेरहम पुलिस वाला बमर सिंह शेख शेखावत, यानी कि जिसने इस फिल्म में ही कदम रखा, यानी कि इससे अपने इंडस्ट्री का आगाज किया, वो इस फिल्म में शेख शेखावत के नाम से जाना जाता है। जिला के एसपी का ओहदा संभालता है। पुष्पा आमतौर पर इससे मिलता है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करता है। ताहम शेखावत पुष्पा को इसके आदमियों को ये कहकर धमकी देता है कि वो एक चीज़ खो रही हैं। वो उनको बार बार यही कहता है वो एक चीज़ खो रहे हैं, और वो पुष्पा को इसके नाजायज़ होने पर भी तंज करता है, जिससे कि पुष्पा को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पुष्पा को धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो इसे उंगलियों में गोली मार देगा। वो पुष्पा को बार बार गुस्सा दिलाता है, लेकिन पुष्पा तब गुस्सा नहीं होता और उसको अपनी शादी का दिन याद होता है। अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो इसको हाथों में गोली मार देगा। खौफ सदा होकर पुष्पा एहतराम से इसे सर कहता है, जिससे पुष्पा ने इसकी तजलील करता है और इसे अपने सूट पर यानी अपने नाम पर टैग होने की भी बात करता है, जिससे पुष्पा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इससे पुष्पा इसे अपने दिल में इस गुस्से को दबाए रखता है। फिर एक दिन पुष्पा अपनी शादी के दिन शेखावत को एक पहाड़ी की चोटी पर अपने साथ शराब पीने के लिए ले जाता है।
अपनी पहली मुलाकात में इसका मजाक उड़ाने के तरीके पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत को रिवाल्वर ले लेता है और खुद को अपनी हाथों में गोली मार लेता है। इसके बाद वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है। वो कहता है कि शेखावत तुम भी अपने कपड़े उतारो, और पुष्पा कहता है मैं भी अपने कपड़े उतारूंगा। नाम, टैग, ये सब कुछ नहीं होता, बंदे में खुद में दम होना चाहिए। पुष्पा ये बातें करता है। पुष्पा कहता है कि अगर मैं अपने कपड़ों के बगैर भी कहीं चला जाऊं तो लोग मुझे पहचान लेंगे, लेकिन अगर तुम अपने कपड़ों के बगैर कहीं भी जाओगे तो तुम्हें कोई भी पहचानेगा नहीं। और वो फिर पुष्पा को पुष्पा अपने भी कपड़े उतारता है और शेखावत के कपड़े भी उतरवा देता है। अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, यहाँ तक कि जब वो नीम बरहना होगा तो इसका कुत्ता भी इसे नहीं पहचान सकेगा। तो ऐसा ही होता है। पुष्पा तो अपने मंडप, शादी वाले मंडप पे वापस चला जाता है, लेकिन शेखावत जब घर जाता है तो इसका कुत्ता भी इस पर भौंकने लगता है, जिससे उसको शेखावत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गोली मार देता है। और वो जितनी रकम उसके पास होती है वो सारी रकम को जला देता है। और पुष्पा द राइज पार्ट 1 2021 एक हिंदुस्तानी तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। सुकुमार की लिखी और हिदायतकारी में बनी फिल्म अल्लू अर्जुन के अलावा फिल्म में रश्मिका मंदाना भी है। इस फिल्म से फहद फासिल ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इस फिल्म में सुनील डीजे, अश्वाय घोष, जुगदरेश, प्रताप बंदरी, इंसवैया बरदाज और राव मेश ने भी मुआवन किरदार अदा किया। जिन्होंने बतौर शेखावत IPS का काम किया। दजीजा जो कि बतौर जोली रेड्डी काम कर रहे हैं, सुनील बतौर मंगल शर्मेली काम कर रहे हैं, अजय घोष बतौर गोंडा रेड्डी काम कर रहे हैं, राव रमेश बतौर बहुमरेड्डी सपदा नायडू काम कर रहे हैं, जुगदेश प्रताप बतौर भंडारी केशु काम कर रहे हैं, शत्रु बतौर DSP गोमदपा काम कर रहे हैं, और इसमें अजय बतौर पुष्पा का सुथेला भाई जो कि काम कर रहे हैं, शितरेज बतौर पुष्पा का सुतेला भाई, यानी कि पुष्पा के इस मूवी में 2 सुतेले भाई हैं जो कि 2 काम कर रहे हैं। सामंथा बरपोर्थ फिल्म के गाने ओ बोलेगा या ओ बोलेगा में आइटम नंबर 6 कर रही हैं। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म की जो कि कहानी है, उस फिल्म की कहानी लिखी गई, वो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इस फिल्म में पुष्पा राज अल्लू अर्जुन यानी कि एक कबीले का फर्द है जो कि जंगल में रहता है, जो लाल चंदन यानी कि सुर्ख संदल को स्मगल करने के लिए रजाकाराना तौर पर काम करता है। ये एक नादर लकड़ी है जो अंधपा प्रदेश के चतरा जिला के सीताचिलम पहाड़ों में ही उगती है। जब DSP गमदपा इनके जंगल में छापा मारता है तो पुष्पा चालाकी से स्टॉक छुपा लेता है और वो अपने अजर कोंडा रेड्डी को इत्माद में ले लेता है, और फिर वो उसे ये सारी लाल चंदन की लकड़ी वापस कर देता है। लाल चंदन यानी कि सुर्ख लकड़ी को स्मगल के लिए नए आइडियाज़ की मदद से पुष्पा तेजी से शफों में शामिल हो जाता है और लाल चंदन की स्मगलिंग के नेटवर्क में कोंडा रेड्डी का पार्टनर बन जाता है। मंगल श्रीनु जो लाल चंदन की लकड़ी के सिंडिकेट का इंतजाम करने वाला बेरहम ताजर होता है, कोंडा रेड्डी के एक को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज करने का काम सौंप देता है। कोंडा रेड्डी अपने छोटे भाई जोली रेड्डी को नाअहल समझकर पुष्पा को ये काम सौंप देता है। ताहम DSP गवंतपा को इनके मकाम का पता लग जाता है और वो छापा मारने की कोशिश करता है। स्टॉक को तेजी से मुंतकिल करने के लिए पुष्पा ने तमाम लकड़ी को शहतर मुलहक्का नदी में फेंक दिए। अपने साथी कैशू के हुकाम को रिश्वत देने और दरिया के डैम को बंद करने के लिए कहता है। यानी कि जब वो डैम बंद कर देता है तो वो सारी लकड़ियाँ उस नदी में महफूज हो जाती हैं, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाना इसे खतरनाक लगता है। इस दौरान पुष्पा श्री वाले रश्मिकाना मंदाना से मिलता है। रश्मिका जो कि अल्लू अर्जुन की बीवी बनेगी इस मूवी में, और फौरी तौर पर इससे प्यार करने लग जाता है और इसकी मंगनी के दिन इसका सौतेला भाई तकरीब में खलल डाल देता है और पुष्पा को अपने मरहूम बाप की जायज़ नस्ल से होने को इनकार करता है, जबकि इसकी माँ इसके बाद होने वाले झगड़े में ज़ख्मी हो जाती है।
इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है, जो इसी जिंदगी में ऊंचा होने पर उकसाता है। अगले दिन पुष्पा लकड़ी को बराह रास्त चेन्नई स्मगल करता है और श्रीनू से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से की तौर पर 1 करोड़ फी टन का मुकाबला करता है। श्रीनू इनकार करता है। इसके आदमी इस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा इन पर काबू पा लेता है। इसके बाद पुष्पा खुद चेन्नई जाना चाहता है और 1.5 करोड़ फी टन में लकड़ी बेचने का मुआहिदा कर लेता है। पुष्पा खुद यह सब काम करता है, जिससे कोंडप्पा और पुष्पा यकसा तौर पर बांटने पर राजी हो जाते हैं, यानी कि जो लकड़ी होगी वो पुष्पा और कोंडप्पा आधे आधे हिस्से में करेंगे। जोली औरतों को रसिया होने के नाते श्री वाले को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद से आज़ाद करने के लिए इनके साथ एक रात गुजारे। ये जानकर मुश्किल पुष्पा जोली पर हमला कर देता है, जिससे वो आर्जी तौर पर मफलूज हो जाता है। कोंडप्पा रेड्डी को पता चल जाता है कि पुष्पा इसके भाई की हालत का जुम्मेदार है और उसके मारने के लिए इसे जंगल में एक वीरान जगह पर ले जाता है। ताहम श्रीनू के आदमी इन पर घात लगाए बैठे होते हैं, जिससे पुष्पा फरार होने और जवाबी हमला करने का मौका मिल जाता है। कोंडप्पा रेड्डी मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जिक्का रेड्डी को बचाता है। वो श्रीनू के साले को भी पकड़कर मार डालता है। बाद में एमपी भूमि रेड्डी सिद्धनापाई ने जंगलबंदी का बंदोबस्त किया, जहां पुष्पा ने श्रीनू के हुक्म अमले को बेनकाब किया, जो कि कम कीमत के साथ सिंडिकेट को धोखे दे रहा था। नायडू फिर पुष्पा को अपने सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर करता है। 6 माह के बाद पुष्पा एक बाअसर शख्स बन जाता है, एक पैसे वाला शख्स बन जाता है। श्रीनू का अपने साले का बदला ला लेने की वजह से इसकी बीवी बख्शनी ने इसका गला काट कर इसे मार डाला। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, एक बेरहम पुलिस वाला बमर सिंह शेख शेखावत, यानी कि जिसने इस फिल्म में ही कदम रखा, यानी कि इससे अपने इंडस्ट्री का आगाज किया, वो इस फिल्म में शेख शेखावत के नाम से जाना जाता है। जिला के एसपी का ओहदा संभालता है। पुष्पा आमतौर पर इससे मिलता है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करता है। ताहम शेखावत पुष्पा को इसके आदमियों को ये कहकर धमकी देता है कि वो एक चीज़ खो रही हैं। वो उनको बार बार यही कहता है वो एक चीज़ खो रहे हैं, और वो पुष्पा को इसके नाजायज़ होने पर भी तंज करता है, जिससे कि पुष्पा को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पुष्पा को धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनियाँ उंगलियाँ ना खोली तो वो इसे उंगलियों में गोली मार देगा। वो पुष्पा को बार बार गुस्सा दिलाता है, लेकिन पुष्पा तब गुस्सा नहीं होता और उसको अपनी शादी का दिन याद होता है। अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो इसको हाथों में गोली मार देगा। खौफ सदा होकर पुष्पा एहतराम से इसे सर कहता है, जिससे पुष्पा ने इसकी तजलील करता है और इसे अपने सूट पर यानी अपने नाम पर टैग होने की भी बात करता है, जिससे पुष्पा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इससे पुष्पा इसे अपने दिल में इस गुस्से को दबाए रखता है। फिर एक दिन पुष्पा अपनी शादी के दिन शेखावत को एक पहाड़ी की चोटी पर अपने साथ शराब पीने के लिए ले जाता है। अपनी पहली मुलाकात में इसका मजाक उड़ाने के तरीके पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत को रिवाल्वर ले लेता है और खुद को अपनी हाथों में गोली मार लेता है। इसके बाद वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है। वो कहता है कि शेखावत तुम भी अपने कपड़े उतारो, और पुष्पा कहता है मैं भी अपने कपड़े उतारूंगा। नाम, टैग, ये सब कुछ नहीं होता, बंदे में खुद में दम होना चाहिए। पुष्पा ये बातें करता है। पुष्पा कहता है कि अगर मैं अपने कपड़ों के बगैर भी कहीं चला जाऊं तो लोग मुझे पहचान लेंगे, लेकिन अगर तुम अपने कपड़ों के बगैर कहीं भी जाओगे तो तुम्हें कोई भी पहचानेगा नहीं। और वो फिर पुष्पा अपने भी कपड़े उतारता है और शेखावत के कपड़े भी उतरवा देता है। अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, यहाँ तक कि जब वो नीम बरहना होगा तो इसका कुत्ता भी इसे नहीं पहचान सकेगा। तो ऐसा ही होता है। पुष्पा तो अपने मंडप, शादी वाले मंडप पे वापस चला जाता है, लेकिन शेखावत जब घर जाता है तो इसका कुत्ता भी इस पर भौंकने लगता है, जिससे उसको शेखावत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गोली मार देता है। और वो जितनी रकम उसके पास होती है वो सारी रकम को जला देता है। और पुष्पा द राइज पार्ट 1 2021 एक हिंदुस्तानी तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। सुकुमार की लिखी और हदायतकारी में बनी फिल्म अल्लू अर्जुन के
अलावा फिल्म में रश्मिका मंदाना भी है। इस फिल्म से फहद फासिल ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इस फिल्म में सुनील डीजे, अश्वाय घोष, जुगदरेश, प्रताप बंदरी, इंसवैया बरदाज और राव मेश ने भी मुआवन किरदार अदा किया। बंदरी, इंसवैया भारद्वाज और राव रमेश ने भी मुआवन किरदार अदा किए। इसमें इस फिल्म में हम एक कहानी, फिल्म और इसके बारे में सब कुछ के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस फिल्म के किरदार जो कि इस फिल्म में काम करने वाले हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसमें अल्लू अर्जुन साहब जिसने जो कि मेन कैरेक्टर हैं इस मूवी के, उसने बतौर पुष्पा राज काम किया। दूसरे नंबर पर रश्मिका मंदाना बतौर शहरवेली उन्होंने काम किया। फहद फासिल बतौर भंवर सिंह शेखावत जो कि इस फिल्म के भी मेन कैरेक्टर हैं, वो भी इस मूवी में पहली दफ़ा आए। वो उनका नाम है फहद फासिल, जिन्होंने बतौर शेखावत IPS का काम किया। दजीजा जो कि बतौर जोली रेड्डी काम कर रहे हैं। सुनील बतौर मंगल शर्मेली काम कर रहे हैं। अजय घोष बतौर गोंडा रेड्डी काम कर रहे हैं। राव रमेश बतौर बहुमरेड्डी सपदा नायडू काम कर रहे हैं। जुगदेश प्रताप बतौर भंडारी केशु काम कर रहे हैं। शत्रु बतौर DSP गोमदपा काम कर रहे हैं। और इसमें अजय बतौर पुष्पा का सुथेला भाई जो कि काम कर रहे हैं। शितरेज बतौर पुष्पा का सुतेला भाई, यानी कि पुष्पा के इस मूवी में 2 सुतेले भाई हैं जो कि 2 काम कर रहे हैं। सामंथा बरपोर्थ फिल्म के गाने ओ बोलेगा या ओ बोलेगा में आइटम नंबर 6 कर रही हैं। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म की जो कि कहानी है, उस फिल्म की कहानी लिखी गई वो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इस फिल्म में पुष्पा राज अल्लू अर्जुन यानी कि एक कबीले का फर्द है जो कि जंगल में रहता है, जो लाल चंदन यानी कि सुर्ख संदल को स्मगल करने के लिए रजाकाराना तौर पर काम करता है। ये एक नादर लकड़ी है जो आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिला के सीताचिलम पहाड़ों में ही उगती है। जब DSP गमदपा इनके जंगल में छापा मारता है तो पुष्पा चालाकी से स्टॉक छुपा लेता है और वो अपने अजर कोंडा रेड्डी को इत्माद में ले लेता है और फिर वो उसे ये सारी लाल चंदन की लकड़ी वापस कर देता है। लाल चंदन यानी कि सुर्ख लकड़ी को स्मगल के लिए नए आइडियाज़ की मदद से पुष्पा तेजी से शफों में शामिल हो जाता है और लाल चंदन की स्मगलिंग के नेटवर्क में कोंडा रेड्डी का पार्टनर बन जाता है। मंगल श्रीनू जो लाल चंदन की लकड़ी के सिंडिकेट का इंतजाम करने वाला बेरहम ताजर होता है, कोंडा रेड्डी के एक को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज करने का काम सौंप देता है। कोंडा रेड्डी अपने छोटे भाई जोली रेड्डी को नाअहल समझकर पुष्पा को ये काम सौंप देता है। ताहम DSP गमंतपा को इनके मकाम का पता लग जाता है और वो छापा मारने की कोशिश करता है। स्टॉक को तेजी से मुंतकिल करने के लिए पुष्पा ने तमाम लकड़ी को शहतर मुल्हक्का नदी में फेंक दिए। अपने साथी कैशू के हुकाम को रिश्वत देने और दरिया के डैम को बंद करने के लिए कहते हैं। यानी कि जब वो डैम बंद कर देता है तो वो सारी लकड़ियाँ उस नदी में महफूज हो जाती हैं, लेकिन श्रीनू के खिलाफ जाना इसे खतरनाक लगता है। इस दौरान पुष्पा श्री वाले रश्मिका मंदाना से मिलता है। रश्मिका यानी कि रश्मिका जो कि अल्लू अर्जुन की बीवी बनेगी इस मूवी में, और फौरी तौर पर इससे प्यार करने लग जाता है और इसकी मंगनी के दिन इसका सौतेला भाई तकरीब में खलल डाल देता है और पुष्पा को अपने मरहूम बाप की जायज़ नस्ल से होने को इनकार करता है, जबकि इसकी माँ इसके बाद होने वाले झगड़े में ज़ख्मी हो जाती है। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है जो इसी ज़िंदगी में ऊंचा होने पर उकसाता है। अगले दिन पुष्पा लकड़ी को बराह रास्त चेन्नई स्मगल करता है और श्रीनू से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से की तौर पर 1 करोड़ फी टन का मुकाबला करता है। श्रीनू इनकार करता है। इसके आदमी इस पर हमला करते हैं लेकिन पुष्पा इन पर काबू पा लेता है। इसके बाद पुष्पा खुद चेन्नई जाना चाहता है और 1.5 करोड़ फी टन में लकड़ी बेचने का मुआहिदा कर लेता है। पुष्पा खुद यह सब काम करता है जिससे कोंडपा और पुष्पा यकसा तौर पर बांटने पर राजी हो जाते हैं, यानी कि जो लकड़ी होगी वो पुष्पा और कोंडपा आधे आधे हिस्से में करेंगे। जोली औरतों को रसिया होने के नाते श्री वाले को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद से आज़ाद करने के लिए इनके साथ एक रात गुजारे।
ये जानकर मुश्किल पुष्पा जोली पर हमला कर देता है, जिससे वो आर्जी तौर पर मफलूज हो जाता है। कोंडप्पा रेड्डी को पता चल जाता है कि पुष्पा इसके भाई की हालत का ज़िम्मेदार है और उसके मारने के लिए इसे जंगल में एक वीरान जगह पर ले जाता है। ताहम श्रीनु के आदमी इन पर घात लगाए बैठे होते हैं, जिससे पुष्पा फरार होने और जवाबी हमला करने का मौका मिल जाता है। कोंडप्पा रेड्डी मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जिक्का रेड्डी को बचाता है। वो श्रीनु के साले को भी पकड़कर मार डालता है। बाद में एमपी भूमि रेड्डी सिद्धनापाई ने जंगलबंदी का बंदोबस्त किया, जहां पुष्पा ने श्रीनु के हुक्म अमली को बेनकाब किया, जो कि कम कीमत के साथ सिंडिकेट को धोखे दे रहा था। नायडू फिर पुष्पा को अपने सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर करता है। 6 माह के बाद पुष्पा एक बाअसर शख्स बन जाता है, एक पैसे वाला शख्स बन जाता है। श्रीनु का अपने साले का बदला ला लेने की वजह से इसकी बीवी बख्शनी ने इसका गला काट कर इसे मार डाला। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, एक बेरहम पुलिस वाला बमर सिंह शेख शेखावत, यानी कि जिसने इस फिल्म में ही कदम रखा, यानी कि इससे अपने इंडस्ट्री का आगाज किया, वो इस फिल्म में शेख शेखावत के नाम से जाना जाता है। जिला के एसपी का ओहदा संभालता है। पुष्पा आमतौर पर इससे मिलता है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करता है। ताहम शेखावत पुष्पा को इसके आदमियों को ये कहकर धमकी देता है कि वो एक चीज़ खो रही हैं। वो उनको बार बार यही कहता है वो एक चीज़ खो रहे हैं, और वो पुष्पा को इसके नाजायज़ होने पर भी तंज करता है, जिससे कि पुष्पा को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पुष्पा को धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो इसे उंगलियों में गोली मार देगा। वो पुष्पा को बार बार गुस्सा दिलाता है, लेकिन पुष्पा तब गुस्सा नहीं होता और उसको अपनी शादी का दिन याद होता है। अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो इसको हाथों में गोली मार देगा। खौफ सदा होकर पुष्पा एहतराम से इसे सर कहता है, जिससे पुष्पा ने इसकी तजलील करता है और इसे अपने सूट पर यानी अपने नाम पर टैग होने की भी बात करता है, जिससे पुष्पा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इससे पुष्पा इसे अपने दिल में इस गुस्से को दबाए रखता है। फिर एक दिन पुष्पा अपनी शादी के दिन शेखावत को एक पहाड़ी की चोटी पर अपने साथ शराब पीने के लिए ले जाता है। अपनी पहली मुलाकात में इसका मजाक उड़ाने के तरीके पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत को रिवाल्वर ले लेता है और खुद को अपनी हाथों में गोली मार लेता है। इसके बाद वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है। वो कहता है कि शेखावत तुम भी अपने कपड़े उतारो, और पुष्पा कहता है मैं भी अपने कपड़े उतारूंगा। नाम, टैग, ये सब कुछ नहीं होता, बंदे में खुद में दम होना चाहिए। पुष्पा ये बातें करता है। पुष्पा कहता है कि अगर मैं अपने कपड़ों के बगैर भी कहीं चला जाऊं तो लोग मुझे पहचान लेंगे, लेकिन अगर तुम अपने कपड़ों के बगैर कहीं भी जाओगे तो तुम्हें कोई भी पहचानेगा नहीं। और वो फिर पुष्पा अपने भी कपड़े उतारता है और शेखावत के कपड़े भी उतरवा देता है। अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, यहाँ तक कि जब वो नीम बरहना होगा तो इसका कुत्ता भी इसे नहीं पहचान सकेगा। तो ऐसा ही होता है। पुष्पा तो अपने शादी वाले मंडप पे वापस चला जाता है, लेकिन शेखावत जब घर जाता है तो इसका कुत्ता भी इस पर भौंकने लगता है, जिससे उसको शेखावत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गोली मार देता है, और वो जितनी रकम उसके पास होती है वो सारी रकम को जला देता है। और पुष्पा द राइज पार्ट 1 2021 एक हिंदुस्तानी तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। सुकुमार की लिखी और हिदायतकारी में बनी फिल्म अल्लू अर्जुन के अलावा फिल्म में रश्मिका मंदाना भी है। इस फिल्म से फहद फासिल ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इस फिल्म में सुनील डीजे, अश्वाय घोष, जुगदरेश, प्रताप बंदरी, इंसवैया बरदाज और राव मेश ने भी मुआवन किरदार अदा किया। बतौर पुष्पा राज काम किया। दूसरे नंबर पर रश्मिका मंदाना बतौर शहरवेली उन्होंने काम किया। फहद फासिल बतौर भंवर सिंह शेखावत, जो कि इस फिल्म के भी मेन करेक्टर हैं, वो भी इस मूवी में पहली दफ़ा आए। वो उनका नाम है फहद फासिल, जिन्होंने बतौर शेखावत आईपीएस का काम किया। द जीजा, जो कि बतौर जोली रेड्डी काम कर रहे हैं। सुनील बतौर मंगल शर्मेली काम कर रहे हैं। अजय घोष बतौर गोंडा रेड्डी काम कर रहे हैं। राव रमेश बतौर बहुमरेड्डी सपदा नायडू काम कर रहे हैं। जुगदेश प्रताप बतौर
भंडारी केशु काम कर रहे हैं। शत्रु बतौर डीएसपी गोमदप्पा काम कर रहे हैं और इसमें अजय बतौर पुष्पा का सुथेला भाई जो कि काम कर रहे हैं। शितरेज बतौर पुष्पा का सुतेला भाई, यानी कि पुष्पा के इस मूवी में 2 सुतेले भाई हैं जो कि 2 काम कर रहे हैं। सामंथा बरपोर्थ फिल्म के गाने ओ बोलेगा या ओ बोलेगा में आइटम नंबर 6 कर रही हैं। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म की जो कि कहानी है, उस फिल्म की कहानी लिखी गई वो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इस फिल्म में पुष्पा राज अल्लू अर्जुन यानी कि एक कबीले का फर्द है जो कि जंगल में रहता है, जो लाल चंदन यानी कि सुर्ख संदल को स्मगल करने के लिए रजाकाराना तौर पर काम करता है। ये एक नादर लकड़ी है जो अंधपा प्रदेश के चतुर जिला के सीताचिलम पहाड़ों में ही उगती है। जब डीएसपी गमदपा इनके जंगल में छापा मारता है तो पुष्पा चालाकी से स्टॉक छुपा लेता है और वो अपने अजर कोंडा रेड्डी को इत्माद में ले लेता है और फिर वो उसे ये सारी लाल चंदन की लकड़ी वापस कर देता है। लाल चंदन यानी कि सुर्ख लकड़ी को स्मगल के लिए नए आइडियाज की मदद से पुष्पा तेजी से शफों में शामिल हो जाता है और लाल चंदन की स्मगलिंग के नेटवर्क में कोंडा रेड्डी का पार्टनर बन जाता है। मंगल श्रीनु जो लाल चंदन की लकड़ी के सिंडिकेट का इंतजाम करने वाला बेरहम ताजर होता है, कोंडा रेड्डी के एक को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज करने का काम सौंप देता है। कोंडा रेड्डी अपने छोटे भाई जोली रेड्डी को नाअहल समझकर पुष्पा को ये काम सौंप देता है। ताहम डीएसपी गवंतपा को इनके मकाम का पता लग जाता है और वो छापा मारने की कोशिश करता है। स्टॉक को तेजी से मुंतकिल करने के लिए पुष्पा ने तमाम लकड़ी को शहतर मुलहक्का नदी में फेंक दिए। अपने साथी कैशू के हुकाम को रिश्वत देने और दरिया के डैम को बंद करने के लिए कहते हैं। यानी कि जब वो डैम बंद कर देता है तो वो सारी लकड़ियाँ उस नदी में महफूज हो जाती हैं, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाना इसे खतरनाक लगता है। इस दौरान पुष्पा श्री वाले रिश्मकाना मंजराना से मिलता है। रिश्मका यानी कि रिश्मका जो कि अल्लू अर्जुन की बीवी बनेगी इस मूवी में, और फौरी तौर पर इससे प्यार करने लग जाता है और इसकी मंगनी के दिन इसका सौतेला भाई तकरीब में खलल डाल देता है और पुष्पा को अपने मरहूम बाप की जायज़ नस्ल से होने को इनकार करता है, जबकि इसकी माँ इसके बाद होने वाले झगड़े में जख्मी हो जाती है। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है जो इसी ज़िंदगी में ऊंचा होने पर उकसाता है। अगले दिन पुष्पा लकड़ी को बराह रास्त चेन्नई स्मगल करता है और श्रीनु से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से की तौर पर 1 करोड़ फी टन का मुकाबला करता है। श्रीनु इनकार करता है। इसके आदमी इस पर हमला करते हैं लेकिन पुष्पा इन पर काबू पा लेता है। इसके बाद पुष्पा खुद चेन्नई जाना चाहता है और 1.5 करोड़ फी टन में लकड़ी बेचने का मुआहिदा कर लेता है। पुष्पा खुद यह सब काम करता है, जिससे कोंडपा और पुष्पा यकसा तौर पर बांटने पर राजी हो जाते हैं, यानी कि जो लकड़ी होगी वो पुष्पा और कोंडपा आधे आधे हिस्से में करेंगे। जोली औरतों को रसिया होने के नाते श्री वाले को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद से आज़ाद करने के लिए इनके साथ एक रात गुजारे। ये जानकर मुश्किल पुष्पा जोली पर हमला कर देता है, जिससे वो आर्जी तौर पर मफलूज हो जाता है। कोंडप्पा रेड्डी को पता चल जाता है कि पुष्पा इसके भाई की हालत का जिम्मेदार है और उसके मारने के लिए इसे जंगल में एक वीरान जगह पर ले जाता है। ताहम श्रीनु के आदमी इन पर गात लगाए बैठे होते हैं, जिससे पुष्पा फरार होने और जवाबी हमला करने का मौका मिल जाता है। कोंडप्पा रेड्डी मारा जाता है लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जिक्का रेड्डी को बचाता है। वो श्रीनु के साले को भी पकड़कर मार डालता है। बाद में एमपी भूमि रेड्डी सिद्धनापाई ने जंगलबंदी का बंदोबस्त किया, जहां पुष्पा ने श्रीनु के हुक्म अमली को बेनकाब किया, जो कि कम कीमत के साथ सिंडिकेट को धोखे दे रहा था। नायडू फिर पुष्पा को अपने सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर करता है। 6 माह के बाद पुष्पा एक बाअसर शख्स बन जाता है, एक पैसे वाला शख्स बन जाता है। श्रीनु का अपने साले का बदला ला लेने की वजह से इसकी बीवी बख्शनी ने इसका गला काट कर इसे मार डाला। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, एक बेरहम पुलिस वाला बमर सिंह शेख सखावत, यानी कि जिसने इस फिल्म में ही कदम रखा, यानी कि इससे अपने इंडस्ट्री का आगाज़ किया, वो इस फिल्म में शेख सखावत के नाम से
जाना जाता है। जिला के एसपी का ओहदा संभालता है। पुष्पा आमतौर पर इससे मिलता है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करता है। ताहम शेखावत शेखावत पुष्पा को इसके आदमियों को ये कहकर धमकी देता है कि वो एक चीज़ खो रही हैं। वो उनको बार बार यही कहता है वो एक चीज़ खो रहे हैं और वो पुष्पा को इसके नाजायज़ होने पर भी तंज करता है, जिससे कि पुष्पा को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पुष्पा को धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनियाँ उंगलियाँ ना खोली तो वो इसे उंगलियों में गोली मार देगा। वो पुष्पा को बार बार गुस्सा दिलाता है, लेकिन पुष्पा तब गुस्सा नहीं होता और उसको अपनी शादी का दिन याद होता है। अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो इसको हाथों में गोली मार देगा। खौफजदा होकर पुष्पा एहतराम से इसे सर कहता है, जिससे पुष्पा ने इसकी तजलील करता है और इसे अपने सूट पर यानी अपने नाम पर टैग होने की भी बात करता है, जिससे पुष्पा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इससे पुष्पा इसे अपने दिल में इस गुस्से को दबाए रखता है। फिर एक दिन पुष्पा अपनी शादी के दिन शेखावत को एक पहाड़ी की चोटी पर अपने साथ शराब पीने के लिए ले जाता है। अपनी पहली मुलाकात में इसका मजाक उड़ाने के तरीके पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत को रिवाल्वर ले लेता है और खुद को अपनी हाथों में गोली मार लेता है। इसके बाद वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है। वो कहता है कि शेखावत तुम भी अपने कपड़े उतारो और पुष्पा कहता है मैं भी अपने कपड़े उतारूंगा। नाम, टैग ये सब कुछ नहीं होता, बंदे में खुद में दम होना चाहिए। पुष्पा ये बातें करता है। पुष्पा कहता है कि अगर मैं अपने कपड़ों के बगैर भी कहीं चला जाऊं तो लोग मुझे पहचान लेंगे, लेकिन अगर तुम अपने कपड़ों के बगैर कहीं भी जाओगे तो तुम्हें कोई भी पहचानेगा नहीं। और वो फिर पुष्पा को पुष्पा अपने भी कपड़े उतारता है और शेखावत के कपड़े भी उतरवा देता है। अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो। यहाँ तक कि जब वो नीम बरहना होगा तो इसका कुत्ता भी इसे नहीं पहचान सकेगा। तो ऐसा ही होता है। पुष्पा तो अपने मंडप शादी वाले मंडप पे वापस चला जाता है, लेकिन शेखावत जब घर जाता है तो इसका कुत्ता भी इस पर भौंकने लगता है, जिससे उसको शेखावत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गोली मार देता है और वो जितनी रकम उसके पास होती है वो सारी रकम को जला देता है। और पुष्पा द राइज पार्ट 1 2021 एक हिंदुस्तानी तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। सुकुमार की लिखी और हदायतकारी में बनी फिल्म अल्लू अर्जुन के अलावा फिल्म में रश्मिका मंदाना भी है। इस फिल्म से फहद फासिल ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इस फिल्म में सुनील डीजे, अश्वाय घोष, जुगदरेश, प्रताप बंदरी, इंसवैया बरदाज और राव मेश ने भी मुआवन किरदार अदा किया। ने जो कि मेन कैरेक्टर है इस मूवी के, उसने बतौर पुष्पा राज काम किया। दूसरे नंबर पर रश्मिका मंदाना बतौर शहरवेली उन्होंने काम किया। फहद फासिल बतौर भंवर सिंह शेखावत जो कि इस फिल्म के भी मेन कैरेक्टर हैं, वो भी इस मूवी में पहली दफ़ा आए। वो उनका नाम है फहद फासिल, जिन्होंने बतौर शेखावत आईपीएस का काम किया। द जीजा जो कि बतौर जॉली रेड्डी काम कर रहे हैं। सुनील बतौर मंगल शर्मेली काम कर रहे हैं। अजय घोष बतौर गोंडा रेड्डी काम कर रहे हैं। राव रमेश बतौर बहुमरेड्डी सपदा नायडू काम कर रहे हैं। जुगदेश प्रताप बतौर भंडारी केशु काम कर रहे हैं। शत्रु बतौर डीएसपी गोमदपा काम कर रहे हैं और इसमें अजय बतौर पुष्पा का सुथेला भाई जो कि काम कर रहे हैं। शितरेज बतौर पुष्पा का सुतेला भाई, यानी कि पुष्पा के इस मूवी में 2 सुतेले भाई हैं जो कि 2 काम कर रहे हैं। सामंथा बरपुर्थ फिल्म के गाने ओ बोलेगा या ओ बोलेगा में आइटम नंबर 6 कर रही हैं। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म की जो कि कहानी है, उस फिल्म की कहानी लिखी गई वो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इस फिल्म में पुष्पा राज अल्लू अर्जुन यानी कि एक कबीले का फर्द है जो कि जंगल में रहता है, जो लाल चंदन यानी कि सुर्ख संदल को स्मगल करने के लिए रजाकाराना तौर पर काम करता है। ये एक नादर लकड़ी है जो अंधपा प्रदेश के चतुर जिला के सीताचिलम पहाड़ों में ही उगती है। जब डीएसपी गमदपा इनके जंगल में छापा मारता है तो पुष्पा चालाकी से स्टॉक छुपा लेता है और वो अपने अजर कोंडा रेड्डी को इत्माद में ले लेता है और फिर वो उसे ये सारी लाल चंदन की लकड़ी वापस कर देता है।
लाल चंदन यानी कि सुर्ख लकड़ी को स्मगल के लिए नए आइडियाज की मदद से पुष्पा तेजी से शफों में शामिल हो जाता है और लाल चंदन की स्मगलिंग के नेटवर्क में कोंडा रेड्डी का पार्टनर बन जाता है। मंगल श्रीनु जो लाल चंदन की लकड़ी के सिंडिकेट का इंतजाम करने वाला बेरहम ताजर होता है, कोंडा रेड्डी के एक को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज करने का काम सौंप देता है। कोंडा रेड्डी अपने छोटे भाई जोली रेड्डी को नाअहल समझकर पुष्पा को ये काम सौंप देता है। ताहम डीएसपी गवंतपा को इनके मकाम का पता लग जाता है और वो छापा मारने की कोशिश करता है। स्टॉक को तेजी से मुंतकिल करने के लिए पुष्पा ने तमाम लकड़ी को शहतर मुलहक्का नदी में फेंक दिए। अपने साथी कैशू के हुकाम को रिश्वत देने और दरिया के डैम को बंद करने के लिए कहते हैं। यानी कि जब वो डैम बंद कर देता है तो वो सारी लकड़ियाँ उस नदी में महफूज हो जाती हैं, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाना इसे खतरनाक लगता है। इस दौरान पुष्पा श्री वाले रिश्मकाना मंजराना से मिलता है। रिश्मका यानी कि रिश्मका जो कि अल्लू अर्जुन की बीवी बनेगी इस मूवी में, और फौरी तौर पर इससे प्यार करने लग जाता है और इसकी मंगनी के दिन इसका सौतेला भाई तकरीब में खलल डाल देता है और पुष्पा को अपने मरहूम बाप की जायज़ नस्ल से होने को इनकार करता है, जबकि इसकी माँ इसके बाद होने वाले झगड़े में जख्मी हो जाती है। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है जो इसी ज़िंदगी में ऊंचा होने पर उकसाता है। अगले दिन पुष्पा लकड़ी को बराह रास्त चेन्नई स्मगल करता है और श्रीनु से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से की तौर पर 1 करोड़ फी टन का मुकाबला करता है। श्रीनु इनकार करता है। इसके आदमी इस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा इन पर काबू पा लेता है। इसके बाद पुष्पा खुद चेन्नई जाना चाहता है और 1.5 करोड़ फी टन में लकड़ी बेचने का मुआहिदा कर लेता है। पुष्पा खुद यह सब काम करता है, जिससे कोंडपा और पुष्पा यकसा तौर पर बांटने पर राजी हो जाते हैं। यानी कि जो लकड़ी होगी वो पुष्पा और कोंडपा आधे आधे हिस्से में करेंगे। जोली औरतों को रसिया होने के नाते श्री वाले को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद से आज़ाद करने के लिए इनके साथ एक रात गुजारे। ये जानकर मुश्किल पुष्पा जोली पर हमला कर देता है, जिससे वो आर्जी तौर पर मफलूज हो जाता है। कोंडप्पा रेड्डी को पता चल जाता है कि पुष्पा इसके भाई की हालत का जिम्मेदार है और उसके मारने के लिए इसे जंगल में एक वीरान जगह पर ले जाता है। ताहम श्रीनु के आदमी इन पर गात लगाए बैठे होते हैं, जिससे पुष्पा फरार होने और जवाबी हमला करने का मौका मिल जाता है। कोंडप्पा रेड्डी मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जिक्का रेड्डी को बचाता है। वो श्रीनु के साले को भी पकड़कर मार डालता है। बाद में एमपी भूमि रेड्डी सिद्धनापाई ने जंगलबंदी का बंदोबस्त किया, जहां पुष्पा ने श्रीनु के हुक्म अमली को बेनकाब किया, जो कि कम कीमत के साथ सिंडिकेट को धोखे दे रहा था। नायडू फिर पुष्पा को अपने सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर करता है। 6 माह के बाद पुष्पा एक बाअसर शख्स बन जाता है, एक पैसे वाला शख्स बन जाता है। श्रीनु का अपने साले का बदला ला लेने की वजह से इसकी बीवी बख्शनी ने इसका गला काट कर इसे मार डाला। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, एक बेरहम पुलिस वाला बमर सिंह शेख शेखावत, यानी कि जिसने इस फिल्म में ही कदम रखा, यानी कि इससे अपने इंडस्ट्री का आगाज़ किया, वो इस फिल्म में शेख शेखावत के नाम से जाना जाता है। ज़िला के एसपी का ओहदा संभालता है। पुष्पा आमतौर पर इससे मिलता है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करता है। ताहम शेखावत पुष्पा को इसके आदमियों को ये कहकर धमकी देता है कि वो एक चीज़ खो रही हैं। वो उनको बार बार यही कहता है वो एक चीज़ खो रहे हैं, और वो पुष्पा को इसके नाजायज़ होने पर भी तंज करता है, जिससे कि पुष्पा को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पुष्पा को धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो इसे उंगलियों में गोली मार देगा। वो पुष्पा को बार बार गुस्सा दिलाता है, लेकिन पुष्पा तब गुस्सा नहीं होता और उसको अपनी शादी का दिन याद होता है। अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो इसको हाथों में गोली मार देगा। खौफ सदा होकर पुष्पा एहतराम से इसे सर कहता है, जिससे पुष्पा ने इसकी तजलील करता है और इसे अपने सूट पर यानी अपने नाम पर टैग होने की भी बात करता है, जिससे पुष्पा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इससे पुष्पा इसे अपने दिल में इस गुस्से को दबाए रखता है। फिर एक दिन पुष्पा अपनी शादी के दिन शेखावत को एक पहाड़ी की चोटी पर अपने साथ शराब पीने के लिए ले जाता है।
अपनी पहली मुलाकात में इसका मजाक उड़ाने के तरीके पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत को रिवाल्वर ले लेता है और खुद को अपनी हाथों में गोली मार लेता है। इसके बाद वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है। वो कहता है कि शेखावत तुम भी अपने कपड़े उतारो, और पुष्पा कहता है मैं भी अपने कपड़े उतारूंगा। नाम, टैग, ये सब कुछ नहीं होता, बंदे में खुद में दम होना चाहिए। पुष्पा ये बातें करता है। पुष्पा कहता है कि अगर मैं अपने कपड़ों के बगैर भी कहीं चला जाऊं तो लोग मुझे पहचान लेंगे, लेकिन अगर तुम अपने कपड़ों के बगैर कहीं भी जाओगे तो तुम्हें कोई भी पहचानेगा नहीं। और वो फिर पुष्पा को पुष्पा अपने भी कपड़े उतारता है और शेखावत के कपड़े भी उतरवा देता है। अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो। यहाँ तक कि जब वो नीम बरहना होगा तो इसका कुत्ता भी इसे नहीं पहचान सकेगा। तो ऐसा ही होता है। पुष्पा तो अपने मंडप, शादी वाले मंडप पे वापस चला जाता है, लेकिन शेखावत जब घर जाता है तो इसका कुत्ता भी इस पर भौंकने लगता है, जिससे उसको शेखावत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गोली मार देता है। और वो जितनी रकम उसके पास होती है वो सारी रकम को जला देता है। और पुष्पा द राइज पार्ट 1 2021 एक हिंदुस्तानी तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। सुकुमार की लिखी और हिदायतकारी में बनी फिल्म अल्लू अर्जुन के अलावा फिल्म में रश्मिका मंदाना भी है। इस फिल्म से फहद फासिल ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इस फिल्म में सुनील डीजे, अश्वय घोष, जुगदरेश, प्रताप बंदरी, इंसवैया बरदाज और राव मेश ने भी मुआवन किरदार अदा किया। रेड्डी काम कर रहे हैं, सुनील बतौर मंगल शर्मेली काम कर रहे हैं, अजय घोष बतौर गोंडा रेड्डी काम कर रहे हैं, राव रमेश बतौर बहुमरेड्डी सपदा नायडू काम कर रहे हैं, जुगदेश प्रताप बतौर भंडारी केशु काम कर रहे हैं, शत्रु बतौर डीएसपी गमदपा काम कर रहे हैं, और इसमें अजय बतौर पुष्पा का सुथेला भाई जो कि काम कर रहे हैं, शितरेज बतौर पुष्पा का सुतेला भाई, यानी कि पुष्पा के इस मूवी में दो सुतेले भाई हैं जो कि दो काम कर रहे हैं। सामंथा बरपोर्थ फिल्म के गाने ओ बोलेगा या ओ बोलेगा में आइटम नंबर 6 कर रही हैं। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म की जो कि कहानी है, उस फिल्म की कहानी लिखी गई, वो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इस फिल्म में पुष्पा राज अल्लू अर्जुन यानी कि एक कबीले का फर्द है जो कि जंगल में रहता है, जो लाल चंदन यानी कि सुर्ख संदल को स्मगल करने के लिए रजाकाराना तौर पर काम करता है। ये एक नादर लकड़ी है जो अंधपा प्रदेश के चतुर जिला के सीताचिलम पहाड़ों में ही उगती है। जब डीएसपी गमदपा इनके जंगल में छापा मारता है तो पुष्पा चालाकी से स्टॉक छुपा लेता है और वो अपने अजर कोंडा रेड्डी को इत्माद में ले लेता है, और फिर वो उसे ये सारी लाल चंदन की लकड़ी वापस कर देता है। लाल चंदन यानी कि सुर्ख लकड़ी को स्मगल के लिए नए आइडियाज़ की मदद से पुष्पा तेजी से शफों में शामिल हो जाता है और लाल चंदन की स्मगलिंग के नेटवर्क में कोंडा रेड्डी का पार्टनर बन जाता है। मंगल श्रीनु जो लाल चंदन की लकड़ी के सिंडिकेट का इंतजाम करने वाला बेरहम ताजर होता है, कोंडा रेड्डी के एक को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज करने का काम सौंप देता है। कोंडा रेड्डी अपने छोटे भाई जोली रेड्डी को नाअहल समझकर पुष्पा को ये काम सौंप देता है। ताहम डीएसपी गवंतपा को इनके मकाम का पता लग जाता है और वो छापा मारने की कोशिश करता है। स्टॉक को तेजी से मुंतकिल करने के लिए पुष्पा ने तमाम लकड़ी को शहतर मुलहक्का नदी में फेंक दिए। अपने साथी कैशू के हुकाम को रिश्वत देने और दरिया के डैम को बंद करने के लिए कहते हैं। यानी कि जब वो डैम बंद कर देता है तो वो सारी लकड़ियाँ उस नदी में महफूज हो जाती हैं, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाना इसे खतरनाक लगता है। इस दौरान पुष्पा श्री वाले रश्मिकाना मंजराना से मिलता है। रश्मिका जो कि अल्लू अर्जुन की बीवी बनेगी इस मूवी में, और फौरी तौर पर इससे प्यार करने लग जाता है और इसकी मंगनी के दिन इसका सौतेला भाई तकरीब में खलल डाल देता है और पुष्पा को अपने मरहूम बाप की जायज़ नस्ल से होने को इनकार करता है, जबकि इसकी माँ इसके बाद होने वाले झगड़े में ज़ख्मी हो जाती है। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है जो इसी ज़िंदगी में ऊंचा होने पर उकसाता है। अगले दिन पुष्पा लकड़ी को बराह रास्त चेन्नई स्मगल करता है और श्रीनु से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से की तौर पर
1 करोड़ फी टन का मुकाबला करता है। श्रीनु इनकार करता है, इसके आदमी इस पर हमला करते हैं लेकिन पुष्पा इन पर काबू पा लेता है। इसके बाद पुष्पा खुद चेन्नई जाना चाहता है और 1.5 करोड़ फी टन में लकड़ी बेचने का मुआहिदा कर लेता है। पुष्पा खुद यह सब काम करता है जिससे कोंडप्पा और पुष्पा यकसा तौर पर बांटने पर राजी हो जाते हैं, यानी कि जो लकड़ी होगी वो पुष्पा और कोंडप्पा आधे आधे हिस्से में करेंगे। जोली औरतों को रसिया होने के नाते श्री वाले को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद से आज़ाद करने के लिए इनके साथ एक रात गुजारे। ये जानकर मुश्किल पुष्पा जोली पर हमला कर देता है जिससे वो आर्जी तौर पर मफलूज हो जाता है। कोंडप्पा रेड्डी को पता चल जाता है कि पुष्पा इसके भाई की हालत का जिम्मेदार है और उसके मारने के लिए इसे जंगल में एक वीरान जगह पर ले जाता है। ताहम श्रीनु के आदमी इन पर घात लगाए बैठे होते हैं जिससे पुष्पा फरार होने और जवाबी हमला करने का मौका मिल जाता है। कोंडप्पा रेड्डी मारा जाता है लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जिक्का रेड्डी को बचाता है। वो श्रीनु के साले को भी पकड़कर मार डालता है। बाद में एमपी भूमि रेड्डी सिद्धनापाई ने जंगलबंदी का बंदोबस्त किया, जहां पुष्पा ने श्रीनु के हुक्म अमली को बेनकाब किया जो कि कम कीमत के साथ सिंडिकेट को धोखे दे रहा था। नायडू फिर पुष्पा को अपने सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर करता है। 6 माह के बाद पुष्पा एक बाअसर शख्स बन जाता है, एक पैसे वाला शख्स बन जाता है। श्रीनु का अपने साले का बदला ला लेने की वजह से इसकी बीवी बख्शनी ने इसका गला काट कर इसे मार डाला। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, एक बेरहम पुलिस वाला बमर सिंह शेख शेखावत, यानी कि जिसने इस फिल्म में ही कदम रखा, यानी कि इससे अपने इंडस्ट्री का आगाज किया, वो इस फिल्म में शेख शेखावत के नाम से जाना जाता है। जिला के एसपी का ओहदा संभालता है। पुष्पा आमतौर पर इससे मिलता है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करता है। ताहम शेखावत पुष्पा को इसके आदमियों को ये कहकर धमकी देता है कि वो एक चीज़ खो रही हैं। वो उनको बार बार यही कहता है वो एक चीज़ खो रहे हैं और वो पुष्पा को इसके नाजायज़ होने पर भी तंज करता है, जिससे कि पुष्पा को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पुष्पा को धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो इसे उंगलियों में गोली मार देगा। वो पुष्पा को बार बार गुस्सा दिलाता है लेकिन पुष्पा तब गुस्सा नहीं होता और उसको अपनी शादी का दिन याद होता है। अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो इसको हाथों में गोली मार देगा। खौफजदा होकर पुष्पा एहतराम से इसे सर कहता है, जिससे पुष्पा ने इसकी तजलील करता है और इसे अपने सूट पर यानी अपने नाम पर टैग होने की भी बात करता है, जिससे पुष्पा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इससे पुष्पा इसे अपने दिल में इस गुस्से को दबाए रखता है। फिर एक दिन पुष्पा अपनी शादी के दिन शेखावत को एक पहाड़ी की चोटी पर अपने साथ शराब पीने के लिए ले जाता है। अपनी पहली मुलाकात में इसका मजाक उड़ाने के तरीके पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत को रिवाल्वर ले लेता है और खुद को अपनी हाथों में गोली मार लेता है। इसके बाद वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है। वो कहता है कि शेखावत तुम भी अपने कपड़े उतारो और पुष्पा कहता है मैं भी अपने कपड़े उतारूंगा। नाम, टैग ये सब कुछ नहीं होता, बंदे में खुद में दम होना चाहिए। पुष्पा ये बातें करता है। पुष्पा कहता है कि अगर मैं अपने कपड़ों के बगैर भी कहीं चला जाऊं तो लोग मुझे पहचान लेंगे, लेकिन अगर तुम अपने कपड़ों के बगैर कहीं भी जाओगे तो तुम्हें कोई भी पहचानेगा नहीं। और वो फिर पुष्पा अपने भी कपड़े उतारता है और शेखावत के कपड़े भी उतरवा देता है। अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, यहाँ तक कि जब वो नीम बरहना होगा तो इसका कुत्ता भी इसे नहीं पहचान सकेगा। तो ऐसा ही होता है। पुष्पा तो अपने मंडप, शादी वाले मंडप पे वापस चला जाता है, लेकिन शेखावत जब घर जाता है तो इसका कुत्ता भी इस पर भौंकने लगता है, जिससे उसको शेखावत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गोली मार देता है और वो जितनी रकम उसके पास होती है वो सारी रकम को जला देता है। और पुष्पा द राइज पार्ट 1 2021 एक हिंदुस्तानी तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। सुकुमार की लिखी और हिदायतकारी में बनी फिल्म अल्लू अर्जुन के अलावा फिल्म में रश्मिका मंदाना भी है। इस फिल्म से फहद फासिल ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इस फिल्म में सुनील डीजे, अश्वाय घोष, जुगदरेश, प्रताप बंदरी, इंसवैया बरदाज और राव मेश ने भी मुआवन किरदार अदा किया।
वाज और राव रमेश ने भी मुआविन किरदार अदा किए। इसमें इस फिल्म में हम एक कहानी, फिल्म और इसके बारे में सब कुछ के बारे में ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस फिल्म के किरदार जो कि इस फिल्म में काम करने वाले हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसमें अल्लू अर्जुन साहब जिसने जो कि मेन कैरेक्टर हैं इस मूवी के, उसने बतौर पुष्पा राज काम किया। दूसरे नंबर पर रिश्मिका मंदाना बतौर शहरवेली उन्होंने काम किया। फहद फासिल बतौर भंवर सिंह शेखावत जो कि इस फिल्म के भी मेन कैरेक्टर हैं, वो भी इस मूवी में पहली दफ़ा आए। वो उनका नाम है फहद फासिल, जिन्होंने बतौर शेखावत IPS का काम किया। दजीजा जो कि बतौर जोली रेड्डी काम कर रहे हैं। सुनील बतौर मंगल शर्मेली काम कर रहे हैं। अजय घोष बतौर गोंडा रेड्डी काम कर रहे हैं। राव रमेश बतौर बहुमरेड्डी सपदा नायडू काम कर रहे हैं। जुगदेश प्रताप बतौर भंडारी केशु काम कर रहे हैं। शत्रु बतौर DSP गोमदपा काम कर रहे हैं। और इसमें अजय बतौर पुष्पा का सुथेला बाई जो कि काम कर रहे हैं। शितरेज बतौर पुष्पा का सुतेला बाई, यानी कि पुष्पा के इस मूवी में 2 सुतेले बाई हैं जो कि 2 काम कर रहे हैं। सामंथा बरपुर्थ फिल्म के गाने ओ बोलेगा या ओ बोलेगा में आइटम नंबर 6 कर रही हैं। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म की जो कि कहानी है, उस फिल्म की कहानी लिखी गई वो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इस फिल्म में पुष्पा राज अल्लू अर्जुन यानी कि एक कबीले का फर्द है जो कि जंगल में रहता है, जो लाल चंदन यानी कि सुर्ख संदल को स्मगल करने के लिए रजाकाराना तौर पर काम करता है। ये एक नादर लकड़ी है जो अंधपा प्रदेश के चतुर जिला के सीताचिलम पहाड़ों में ही उगती है। जब DSP गमदपा इनके जंगल में छापा मारता है तो पुष्पा चालाकी से स्टॉक छुपा लेता है और वो अपने अजर कोंडा रेड्डी को इत्माद में ले लेता है और फिर वो उसे ये सारी लाल चंदन की लकड़ी वापस कर देता है। लाल चंदन यानी कि सुर्ख लकड़ी को स्मगल के लिए नए आइडियाज़ की मदद से पुष्पा तेजी से शफों में शामिल हो जाता है और लाल चंदन की स्मगलिंग के नेटवर्क में कोंडा रेड्डी का पार्टनर बन जाता है। मंगल श्रीनू जो लाल चंदन की लकड़ी के सिंडिकेट का इंतजाम करने वाला बेरहम ताजर होता है, कोंडा रेड्डी के एक को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज करने का काम सौंप देता है। कोंडा रेड्डी अपने छोटे भाई जोली रेड्डी को नाअहल समझकर पुष्पा को ये काम सौंप देता है। ताहम DSP गवंतपा को इनके मकाम का पता लग जाता है और वो छापा मारने की कोशिश करता है। स्टॉक को तेजी से मुंतकिल करने के लिए पुष्पा ने तमाम लकड़ी को शहतर मुल्हक्का नदी में फेंक दिए। अपने साथी कैशू के हुकाम को रिश्वत देने और दरिया के डैम को बंद करने के लिए कहते हैं, यानी कि जब वो डैम बंद कर देता है तो वो सारी लकड़ियाँ उस नदी में महफूज हो जाती हैं। लेकिन श्रीनू के खिलाफ जाना इसे खतरनाक लगता है। इस दौरान पुष्पा श्री वाले रिश्मिकाना मंजराना से मिलता है। रिश्मिका यानी कि रिश्मिका जो कि अल्लू अर्जुन की बीवी बनेगी इस मूवी में, और फौरी तौर पर इससे प्यार करने लग जाता है और इसकी मंगनी के दिन इसका सौतेला बाई तकरीब में खलल डाल देता है और पुष्पा को अपने मरहूम बाप की जायज़ नस्ल से होने को इनकार करता है, जबकि इसकी माँ इसके बाद होने वाले झगड़े में ज़ख्मी हो जाती है। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है जो इसी ज़िंदगी में ऊंचा होने पर उकसाता है। अगले दिन पुष्पा लकड़ी को बराह रास्त चेन्नई स्मगल करता है और श्रीनू से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से की तौर पर 1 करोड़ फी टन का मुकाबला करता है। श्रीनू इनकार करता है। इसके आदमी इस पर हमला करते हैं लेकिन पुष्पा इन पर काबू पा लेता है। इसके बाद पुष्पा खुद चेन्नई जाना चाहता है और 1.5 करोड़ फी टन में लकड़ी बेचने का मुआहिदा कर लेता है। पुष्पा खुद यह सब काम करता है जिससे कोंडपा और पुष्पा यकसा तौर पर बांटने पर राजी हो जाते हैं, यानी कि जो लकड़ी होगी वो पुष्पा और कोंडपा आधे आधे हिस्से में करेंगे। जोली औरतों को रसिया होने के नाते श्री वाले को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद से आज़ाद करने के लिए
इनके साथ एक रात गुजारी। ये जानकर मुश्किल पुष्पा जोली पर हमला कर देता है, जिससे वो आर्जी तौर पर मफलूज हो जाता है। कोंडप्पा रेड्डी को पता चल जाता है कि पुष्पा इसके भाई की हालत का जिम्मेदार है और उसके मारने के लिए इसे जंगल में एक वीरान जगह पर ले जाता है। ताहम श्रीनू के आदमी इन पर घात लगाए बैठे होते हैं, जिससे पुष्पा फरार होने और जवाबी हमला करने का मौका मिल जाता है। कोंडप्पा रेड्डी मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जिक्का रेड्डी को बचाता है। वो श्रीनू के साले को भी पकड़कर मार डालता है। बाद में एमपी भूमि रेड्डी सिद्धनापाई ने जंगलबंदी का बंदोबस्त किया, जहां पुष्पा ने श्रीनू के हुक्म अमली को बेनकाब किया, जो कि कम कीमत के साथ सिंडिकेट को धोखे दे रहा था। नायडू फिर पुष्पा को अपने सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर करता है। 6 माह के बाद पुष्पा एक बाअसर शख्स बन जाता है, एक पैसे वाला शख्स बन जाता है। श्रीनू का अपने साले का बदला ला लेने की वजह से इसकी बीवी बख्शनी ने इसका गला काट कर इसे मार डाला। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, एक बेरहम पुलिस वाला बमर सिंह शेख शेखावत, यानी कि जिसने इस फिल्म में ही कदम रखा, यानी कि इससे अपने इंडस्ट्री का आगाज किया, वो इस फिल्म में शेख शेखावत के नाम से जाना जाता है। जिला के एसपी का ओहदा संभालता है। पुष्पा आमतौर पर इससे मिलता है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करता है। ताहम शेखावत पुष्पा को इसके आदमियों को ये कहकर धमकी देता है कि वो एक चीज़ खो रही हैं। वो उनको बार बार यही कहता है वो एक चीज़ खो रहे हैं, और वो पुष्पा को इसके नाजायज़ होने पर भी तंज करता है, जिससे कि पुष्पा को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पुष्पा को धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो इसे उंगलियों में गोली मार देगा। वो पुष्पा को बार बार गुस्सा दिलाता है, लेकिन पुष्पा तब गुस्सा नहीं होता और उसको अपनी शादी का दिन याद होता है। अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो इसको हाथों में गोली मार देगा। खौफजदा होकर पुष्पा एहतराम से इसे सर कहता है, जिससे पुष्पा ने इसकी तजलील करता है और इसे अपने सूट पर यानी अपने नाम पर टैग होने की भी बात करता है, जिससे पुष्पा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इससे पुष्पा इसे अपने दिल में इस गुस्से को दबाए रखता है। फिर एक दिन पुष्पा अपनी शादी के दिन शेखावत को एक पहाड़ी की चोटी पर अपने साथ शराब पीने के लिए ले जाता है। अपनी पहली मुलाकात में इसका मजाक उड़ाने के तरीके पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत को रिवाल्वर ले लेता है और खुद को अपनी हाथों में गोली मार लेता है। इसके बाद वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है। वो कहता है कि शेखावत तुम भी अपने कपड़े उतारो, और पुष्पा कहता है मैं भी अपने कपड़े उतारूंगा। नाम, टैग, ये सब कुछ नहीं होता, बंदे में खुद में दम होना चाहिए। पुष्पा ये बातें करता है। पुष्पा कहता है कि अगर मैं अपने कपड़ों के बगैर भी कहीं चला जाऊं तो लोग मुझे पहचान लेंगे, लेकिन अगर तुम अपने कपड़ों के बगैर कहीं भी जाओगे तो तुम्हें कोई भी पहचानेगा नहीं। और वो फिर पुष्पा अपने भी कपड़े उतारता है और शेखावत के कपड़े भी उतरवा देता है। अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, यहाँ तक कि जब वो नीम बरहना होगा तो इसका कुत्ता भी इसे नहीं पहचान सकेगा। तो ऐसा ही होता है। पुष्पा तो अपने शादी वाले मंडप पे वापस चला जाता है, लेकिन शेखावत जब घर जाता है तो इसका कुत्ता भी इस पर भौंकने लगता है, जिससे उसको शेखावत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गोली मार देता है। और वो जितनी रकम उसके पास होती है वो सारी रकम को जला देता है। और पुष्पा द राइज पार्ट 1 2021 एक हिंदुस्तानी तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। सुकुमार की लिखी और हिदायतकारी में बनी फिल्म अल्लू अर्जुन के अलावा फिल्म में रश्मिका मंदाना भी है। इस फिल्म से फहद फासिल ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इस फिल्म में सुनील डीजे, ऐश्वर्या घोष, जगदीश, प्रताप बंदरी, इंसवैया बरदाज और राव मेश ने भी मुआवन किरदार अदा किया। इस फिल्म के भी मेन करेक्टर हैं, वो भी इस मूवी में पहली दफ़ा आए। वो उनका नाम है फहद फासिल, जिन्होंने बतौर शेखावत IPS का काम किया। द जीजा जो कि बतौर जोली रेड्डी काम कर रहे हैं, सुनील बतौर मंगल शर्मेली काम कर रहे हैं, अजय घोष बतौर गोंडा रेड्डी काम कर रहे हैं, राव रमेश बतौर बहुमरेड्डी सपदा नायडू काम कर रहे हैं, जुगदेश प्रताप बतौर भंडारी केशु काम कर रहे हैं, शत्रु बतौर DSP गोमदपा काम कर रहे हैं, और इसमें अजय बतौर
पुष्पा का सुथेला भाई जो कि काम कर रहे हैं। शितरेज बतौर पुष्पा का सुतेला भाई, यानी कि पुष्पा की इस मूवी में दो सुतेले भाई हैं जो कि दो काम कर रहे हैं। सामंथा बरपोर्थ फिल्म के गाने ओ बोलेगा या ओ बोलेगा में आइटम नंबर 6 कर रही हैं। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म की जो कि कहानी है, उस फिल्म की कहानी लिखी गई, वो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इस फिल्म में पुष्पा राज अल्लू अर्जुन यानी कि एक कबीले का फर्द है जो कि जंगल में रहता है, जो लाल चंदन यानी कि सुर्ख संदल को स्मगल करने के लिए रजाकाराना तौर पर काम करता है। ये एक नादर लकड़ी है जो अंधपा प्रदेश के चतुर जिला के सीताचिलम पहाड़ों में ही उगती है। जब डीएसपी गमनपा इनके जंगल में छापा मारता है तो पुष्पा चालाकी से स्टॉक छुपा लेता है और वो अपने अजर कोंडा रेड्डी को इत्माद में ले लेता है और फिर वो उसे ये सारी लाल चंदन की लकड़ी वापस कर देता है। लाल चंदन यानी कि सुर्ख लकड़ी को स्मगल के लिए नए आइडियाज़ की मदद से पुष्पा तेजी से शफों में शामिल हो जाता है और लाल चंदन की स्मगलिंग के नेटवर्क में कोंडा रेड्डी का पार्टनर बन जाता है। मंगल श्रीनु जो लाल चंदन की लकड़ी के सिंडिकेट का इंतजाम करने वाला बेरहम ताजर होता है, कोंडा रेड्डी के एक को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज करने का काम सौंप देता है। कोंडा रेड्डी अपने छोटे भाई जोली रेड्डी को नाअहल समझकर पुष्पा को ये काम सौंप देता है। ताहम डीएसपी गवंतपा को इनके मकाम का पता लग जाता है और वो छापा मारने की कोशिश करता है। स्टॉक को तेजी से मुंतकिल करने के लिए पुष्पा ने तमाम लकड़ी को शहतर मुल्हक्का नदी में फेंक दिए। अपने साथी कैशू के हुकाम को रिश्वत देने और दरिया के डैम को बंद करने के लिए कहते हैं। यानी कि जब वो डैम बंद कर देता है तो वो सारी लकड़ियाँ उस नदी में महफूज हो जाती हैं, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाना इसे खतरनाक लगता है। इस दौरान पुष्पा श्री वाले रिश्मकाना मंजराना से मिलता है। रिश्मका यानी कि रिश्मका जो कि अल्लू अर्जुन की बीवी बनेगी इस मूवी में, और फौरी तौर पर इससे प्यार करने लग जाता है और इसकी मंगनी के दिन इसका सौतेला भाई तकरीब में खलल डाल देता है और पुष्पा को अपने मरहूम बाप की जायज़ नस्ल से होने को इनकार करता है, जबकि इसकी माँ इसके बाद होने वाले झगड़े में ज़ख्मी हो जाती है। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है जो इसी ज़िंदगी में ऊंचा होने पर उकसाता है। अगले दिन पुष्पा लकड़ी को बराह रास्त चेन्नई स्मगल करता है और श्रीनु से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से की तौर पर 1 करोड़ फी टन का मुकाबला करता है। श्रीनु इनकार करता है। इसके आदमी इस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा इन पर काबू पा लेता है। इसके बाद पुष्पा खुद चेन्नई जाना चाहता है और 1.5 करोड़ फी टन में लकड़ी बेचने का मुआहिदा कर लेता है। पुष्पा खुद यह सब काम करता है, जिससे कोंडपा और पुष्पा यकसा तौर पर बांटने पर राजी हो जाते हैं, यानी कि जो लकड़ी होगी वो पुष्पा और कोंडपा आधे आधे हिस्से में करेंगे। जोली औरतों को रसिया होने के नाते श्री वाले को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद से आज़ाद करने के लिए इनके साथ एक रात गुजारे। ये जानकर मुश्किल पुष्पा जोली पर हमला कर देता है, जिससे वो आर्जी तौर पर मफलूज हो जाता है। कोंडप्पा रेड्डी को पता चल जाता है कि पुष्पा इसके भाई की हालत का जिम्मेदार है और उसके मारने के लिए इसे जंगल में एक वीरान जगह पर ले जाता है। ताहम श्रीनु के आदमी इन पर गात लगाए बैठे होते हैं, जिससे पुष्पा फरार होने और जवाबी हमला करने का मौका मिल जाता है। कोंडप्पा रेड्डी मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जिक्का रेड्डी को बचाता है। वो श्रीनु के साले को भी पकड़कर मार डालता है। बाद में एमपी भूमि रेड्डी सिद्धनापाई ने जंगलबंदी का बंदोबस्त किया, जहां पुष्पा ने श्रीनु के हुक्म अमली को बेनकाब किया, जो कि कम कीमत के साथ सिंडिकेट को धोखे दे रहा था। नायडू फिर पुष्पा को अपने सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर करता है। 6 माह के बाद पुष्पा एक बाअसर शख्स बन जाता है, एक पैसे वाला शख्स बन जाता है। श्रीनु का अपने साले का बदला ला लेने की वजह से इसकी बीवी बख्शनी ने इसका गला काट कर इसे मार डाला। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, एक बेरहम पुलिस वाला बमर सिंह शेख शेखावत, यानी कि जिसने इस फिल्म में ही कदम रखा, यानी कि इससे अपने इंडस्ट्री का आगाज़ किया, वो इस फिल्म में शेख शेखावत के नाम से जाना जाता है। ज़िला के एसपी का ओहदा संभालता है। पुष्पा आमतौर पर इससे मिलता है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करता है। ताहम
शेखावत पुष्पा को इसके आदमियों को ये कहकर धमकी देता है कि वो एक चीज़ खो रही हैं। वो उनको बार बार यही कहता है वो एक चीज़ खो रहे हैं और वो पुष्पा को इसके नाजायज़ होने पर भी तंज करता है, जिससे कि पुष्पा को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पुष्पा को धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनियाँ उंगलियाँ ना खोली तो वो इसे उंगलियों में गोली मार देगा। वो पुष्पा को बार बार गुस्सा दिलाता है, लेकिन पुष्पा तब गुस्सा नहीं होता और उसको अपनी शादी का दिन याद होता है। अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो इसको हाथों में गोली मार देगा। खौफजदा होकर पुष्पा एहतराम से इसे सर कहता है, जिससे पुष्पा ने इसकी तजलील करता है और इसे अपने सूट पर यानी अपने नाम पर टैग होने की भी बात करता है, जिससे पुष्पा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इससे पुष्पा इसे अपने दिल में इस गुस्से को दबाए रखता है। फिर एक दिन पुष्पा अपनी शादी के दिन शेखावत को एक पहाड़ी की चोटी पर अपने साथ शराब पीने के लिए ले जाता है। अपनी पहली मुलाकात में इसका मजाक उड़ाने के तरीके पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत को रिवाल्वर ले लेता है और खुद को अपनी हाथों में गोली मार लेता है। इसके बाद वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है। वो कहता है कि शेखावत तुम भी अपने कपड़े उतारो और पुष्पा कहता है मैं भी अपने कपड़े उतारूंगा। नाम, टैग ये सब कुछ नहीं होता, बंदे में खुद में दम होना चाहिए। पुष्पा ये बातें करता है। पुष्पा कहता है कि अगर मैं अपने कपड़ों के बगैर भी कहीं चला जाऊं तो लोग मुझे पहचान लेंगे, लेकिन अगर तुम अपने कपड़ों के बगैर कहीं भी जाओगे तो तुम्हें कोई भी पहचानेगा नहीं। और वो फिर पुष्पा को पुष्पा अपने भी कपड़े उतारता है और शेखावत के कपड़े भी उतरवा देता है। अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो। यहाँ तक कि जब वो नीम बरहना होगा तो इसका कुत्ता भी इसे नहीं पहचान सकेगा। तो ऐसा ही होता है। पुष्पा तो अपने मंडप शादी वाले मंडप पे वापस चला जाता है, लेकिन शेखावत जब घर जाता है तो इसका कुत्ता भी इस पर भौंकने लगता है, जिससे उसको शेखावत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गोली मार देता है और वो जितनी रकम उसके पास होती है वो सारी रकम को जला देता है। और पुष्पा द राइज पार्ट 1 2021 एक हिंदुस्तानी तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। सुकुमार की लिखी और हिदायतकारी में बनी फिल्म अल्लू अर्जुन के अलावा फिल्म में रश्मिका मंदाना भी है। इस फिल्म से फहद फासिल ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इस फिल्म में सुनील डीजे, अश्वाय घोष, जुगदरेश, प्रताप बंदरी, इंसवैया बरदाज और राव मेश ने भी मुआवन किरदार अदा किया। साहब जिसने जो कि मेन करेक्टर हैं इस मूवी के, उसने बतौर पुष्पा राज काम किया। दूसरे नंबर पर रश्मिका मंदाना बतौर शहरवेली उन्होंने काम किया। फहद फासिल बतौर भंवर सिंह शेखावत, जो कि इस फिल्म के भी मेन करेक्टर हैं, वो भी इस मूवी में पहली दफ़ा आए। वो उनका नाम है फहद फासिल, जिन्होंने बतौर शेखावत IPS का काम किया। द जीजा जो कि बतौर जॉली रेड्डी काम कर रहे हैं। सुनील बतौर मंगल शर्मेली काम कर रहे हैं। अजय घोष बतौर गोंडा रेड्डी काम कर रहे हैं। राव रमेश बतौर बहुमरेड्डी सपदा नायडू काम कर रहे हैं। जुगदेश प्रताप बतौर भंडारी केशु काम कर रहे हैं। शत्रु बतौर DSP गोमदपा काम कर रहे हैं। और इसमें अजय बतौर पुष्पा का सुथेला बाई जो कि काम कर रहे हैं। शितरेज बतौर पुष्पा का सुतेला बाई, यानी कि पुष्पा के इस मूवी में 2 सुतेले बाई हैं जो कि 2 काम कर रहे हैं। सामंथा बरपुर्थ फिल्म के गाने ओ बोलेगा या ओ बोलेगा में आइटम नंबर 6 कर रही हैं। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म की जो कि कहानी है, उस फिल्म की कहानी लिखी गई वो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इस फिल्म में पुष्पा राज अल्लू अर्जुन यानी कि एक कबीले का फर्द है जो कि जंगल में रहता है, जो लाल चंदन यानी कि सुर्ख संदल को स्मगल करने के लिए रजाकाराना तौर पर काम करता है। ये एक नादर लकड़ी है जो आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिला के सीताचिलम पहाड़ों में ही उगती है। जब DSP गमदपा इनके जंगल में छापा मारता है तो पुष्पा चालाकी से स्टॉक छुपा लेता है और वो अपने अजर कोंडा रेड्डी को इत्माद में ले लेता है और फिर वो उसे ये सारी लाल चंदन की लकड़ी वापस कर देता है। लाल चंदन यानी कि सुर्ख लकड़ी को स्मगल के लिए नए आइडियाज़ की मदद से पुष्पा तेजी से शफों में शामिल हो जाता है और लाल चंदन की स्मगलिंग के नेटवर्क में
कोंडा रेड्डी का पार्टनर बन जाता है। मंगल श्रीनु जो लाल चंदन की लकड़ी के सिंडिकेट का इंतजाम करने वाला बेरहम ताजर होता है, कोंडा रेड्डी के एक को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज करने का काम सौंप देता है। कोंडा रेड्डी अपने छोटे भाई जोली रेड्डी को नाअहल समझकर पुष्पा को ये काम सौंप देता है। ताहम डीएसपी गवंतपा को इनके मकाम का पता लग जाता है और वो छापा मारने की कोशिश करता है। स्टॉक को तेजी से मुंतकिल करने के लिए पुष्पा ने तमाम लकड़ी को शहतर मुल्हक्का नदी में फेंक दिए। अपने साथी कैशू के हुकाम को रिश्वत देने और दरिया के डैम को बंद करने के लिए कहते हैं। यानी कि जब वो डैम बंद कर देता है तो वो सारी लकड़ियाँ उस नदी में महफूज हो जाती हैं, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाना इसे खतरनाक लगता है। इस दौरान पुष्पा श्री वाले रिश्मकाना मंजराना से मिलता है। रिश्मका यानी कि रिश्मका जो कि अल्लू अर्जुन की बीवी बनेगी इस मूवी में, और फौरी तौर पर इससे प्यार करने लग जाता है और इसकी मंगनी के दिन इसका सौतेला भाई तकरीब में खलल डाल देता है और पुष्पा को अपने मरहूम बाप की जायज़ नस्ल से होने को इनकार करता है, जबकि इसकी माँ इसके बाद होने वाले झगड़े में ज़ख्मी हो जाती है। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है जो इसी ज़िंदगी में ऊंचा होने पर उकसाता है। अगले दिन पुष्पा लकड़ी को बराह रास्त चेन्नई स्मगल करता है और श्रीनु से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से की तौर पर 1 करोड़ फी टन का मुकाबला करता है। श्रीनु इनकार करता है। इसके आदमी इस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा इन पर काबू पा लेता है। इसके बाद पुष्पा खुद चेन्नई जाना चाहता है और 1.5 करोड़ फी टन में लकड़ी बेचने का मुआहिदा कर लेता है। पुष्पा खुद यह सब काम करता है, जिससे कोंडपा और पुष्पा यकसा तौर पर बांटने पर राजी हो जाते हैं। यानी कि जो लकड़ी होगी वो पुष्पा और कोंडपा आधे आधे हिस्से में करेंगे। जोली औरतों को रसिया होने के नाते श्री वाले को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद से आज़ाद करने के लिए इनके साथ एक रात गुजारे। ये जानकर मुश्किल पुष्पा जोली पर हमला कर देता है, जिससे वो आर्जी तौर पर मफलूज हो जाता है। कोंडप्पा रेड्डी को पता चल जाता है कि पुष्पा इसके भाई की हालत का ज़िम्मेदार है और उसके मारने के लिए इसे जंगल में एक वीरान जगह पर ले जाता है। ताहम श्रीनु के आदमी इन पर गात लगाए बैठे होते हैं, जिससे पुष्पा फरार होने और जवाबी हमला करने का मौका मिल जाता है। कोंडप्पा रेड्डी मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जिक्का रेड्डी को बचाता है। वो श्रीनु के साले को भी पकड़कर मार डालता है। बाद में एमपी भूमि रेड्डी सिद्धनापाई ने जंगलबंदी का बंदोबस्त किया, जहां पुष्पा ने श्रीनु के हुक्म अमली को बेनकाब किया, जो कि कम कीमत के साथ सिंडिकेट को धोखे दे रहा था। नायडू फिर पुष्पा को अपने सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर करता है। 6 माह के बाद पुष्पा एक बाअसर शख्स बन जाता है, एक पैसे वाला शख्स बन जाता है। श्रीनु का अपने साले का बदला ला लेने की वजह से इसकी बीवी बख्शनी ने इसका गला काट कर इसे मार डाला। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, एक बेरहम पुलिस वाला बमर सिंह शेख शेखावत, यानी कि जिसने इस फिल्म में ही कदम रखा, यानी कि इससे अपने इंडस्ट्री का आगाज़ किया, वो इस फिल्म में शेख शेखावत के नाम से जाना जाता है। ज़िला के एसपी का ओहदा संभालता है। पुष्पा आमतौर पर इससे मिलता है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करता है। ताहम शेखावत पुष्पा को इसके आदमियों को ये कहकर धमकी देता है कि वो एक चीज़ खो रही हैं। वो उनको बार बार यही कहता है वो एक चीज़ खो रहे हैं, और वो पुष्पा को इसके नाजायज़ होने पर भी तंज करता है, जिससे कि पुष्पा को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पुष्पा को धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो इसे उंगलियों में गोली मार देगा। वो पुष्पा को बार बार गुस्सा दिलाता है, लेकिन पुष्पा तब गुस्सा नहीं होता और उसको अपनी शादी का दिन याद होता है। अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो इसको हाथों में गोली मार देगा। खौफ सदा होकर पुष्पा एहतराम से इसे सर कहता है, जिससे पुष्पा ने इसकी तजलील करता है और इसे अपने सूट पर यानी अपने नाम पर टैग होने की भी बात करता है, जिससे पुष्पा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इससे पुष्पा इसे अपने दिल में इस गुस्से को दबाए रखता है। फिर एक दिन पुष्पा अपनी शादी के दिन शेखावत को एक पहाड़ी की चोटी पर अपने साथ शराब पीने के लिए ले जाता है। अपनी पहली मुलाकात में इसका मजाक उड़ाने के तरीके पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत को रिवाल्वर ले लेता है और खुद को अपनी हाथों में गोली मार लेता है। इसके बाद वो पुष्पा
वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है। वो कहता है कि शेखावत तुम भी अपने कपड़े उतारो, और पुष्पा कहता है मैं भी अपने कपड़े उतारूंगा। नाम, टैग, ये सब कुछ नहीं होता, बंदे में खुद में दम होना चाहिए। पुष्पा ये बातें करता है। पुष्पा कहता है कि अगर मैं अपने कपड़ों के बगैर भी कहीं चला जाऊं तो लोग मुझे पहचान लेंगे, लेकिन अगर तुम अपने कपड़ों के बगैर कहीं भी जाओगे तो तुम्हें कोई भी पहचानेगा नहीं। और वो फिर पुष्पा को पुष्पा अपने भी कपड़े उतारता है और शेखावत के कपड़े भी उतरवा देता है। अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो। यहाँ तक कि जब वो नीम बरहना होगा तो इसका कुत्ता भी इसे नहीं पहचान सकेगा। तो ऐसा ही होता है। पुष्पा तो अपने मंडप, शादी वाले मंडप पे वापस चला जाता है, लेकिन शेखावत जब घर जाता है तो इसका कुत्ता भी इस पर भौंकने लगता है, जिससे उसको शेखावत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गोली मार देता है। और वो जितनी रकम उसके पास होती है वो सारी रकम को जला देता है। और पुष्पा द राइज पार्ट 1 2021 एक हिंदुस्तानी तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। सुकुमार की लिखी और हिदायतकारी में बनी फिल्म अल्लू अर्जुन के अलावा फिल्म में रश्मिका मंदाना भी है। इस फिल्म से फहद फासिल ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इस फिल्म में सुनील डीजे, अश्वाय घोष, जुगदरेश, प्रताप बंदरी, इंसवैया बरदाज और राव मेश ने भी मुआवन किरदार अदा किया।